ये एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज सी, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट एक फोर्स लग रहा है सी, इधर पे क्या बोल सकते हो, ये कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स एक सी नीचे की तरफ भी लग रहा है, ठीक है। माइनस सी के कैप का मतलब हो गया सी, और माइनस के कैप का मतलब नीचे लग रहा है, ठीक है। इसमें दो लग रहा है तुम्हारा फोर्स, तो तुम अगर देखोगे इधर पे सी फोर्स लग रहा है, सी इज द फोर्स, और इधर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इधर से लाके यूज कर रहा हूं, दैट इज कितना आ गया, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आंसर आएगा माइनस एक्स, ठीक है। इधर से अगर कैंसिल आउट करोगे थोड़ा बहुत, तो ये 2 आने वाला है, पाई के साथ कटने वाला है, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या जाना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बनने वाला है, ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इधर पे अगर देखोगे तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या है, एक्स। ये होता है तुम्हारा पोटेंशियल ड्यू टू डिस्टेंस। तो बच्चों लेक्चर नंबर 31 में आज हम लोग निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम। जैसे कि रिंग के लिए आज हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, आज हम लोग डिस्क के लिए पोटेंशियल निकालेंगे, और बेटा आगे जो लेक्चर आने वाले हैं उसमें हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज के बारे में और बहुत सारा चीजों के लिए आज हम लोग निकालेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, रिंग के लिए निकालेंगे, डिस्क के लिए निकालेंगे, और आर्क के लिए निकालेंगे, कि अगर तुम्हारे पास क्वार्टर है, क्वार्टर आर्क है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास सेमी सर्कुलर है, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क है, तो तुम कैसे निकालोगे। पोटेंशियल निकालना है एट सेंटर, ठीक है, या तो रिंग के लिए हमें एक्स डिस्टेंस दूर में पोटेंशियल निकालना है, तो पॉइंट चार्ज जैसा तो आंसर नहीं आने वाला है कि के क्यू बाई आर आ जाएगा आंसर, वो तो नहीं आने वाला है। तो कितना आने वाला है, क्या फॉर्मूला आएगा, उसको अगर तुम सीख लोगे तो अभी के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो भी तुम्हें क्वेश्चन एडवांस का या तो मेंस का, तुम्हारा क्या हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं सीखोगे तो तुम्हें उधर पे जाके पूरा क्या करना पड़ेगा, इंट्रीगेशन करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क के लिए निकालेंगे, डिस्क का पूरा इंट्रीगेट करके निकालेंगे, तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि इंट्रीगेशन भी उधर से फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा, जो हम लोग ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह में यूज किया है, तो उसी तरह इधर पे भी हम लोग करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग ने डिस्क के लिए निकाला था, उसका जो फॉर्मेट है ना, उसी फॉर्मेट में तुम्हारा पोटेंशियल भी आने वाला है, ठीक है। तो एज ए होल अगर तुम देखोगे तो पूरा प्लेलिस्ट को तुम चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इधर पूरा बेसिक से एडवांस की सीरीज चल रहा है, जिसमें तुम कोई भी टॉपिक जो भी अभी तक कवर हो चुका है तुम सर्च करके उधर पे देख सकते हो। अभी तक हो चुका है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, तुम सेकंड चैप्टर तक कोई भी चीज अगर तुम्हें चाहिए तुम सर्च करके इधर से देख सकते हो। अगर क्लास 11 का किसी को अगर रेफर करना है तो उसको भी कर सकते हो, क्योंकि इधर पे पूरा बेसिक से एडवांस की फिजिक्स चल रहा है, जहां पे मैंने एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने इधर पे नहीं पढ़ाया है। तो कोई भी टॉपिक का नाम तुम इधर पे डाल के देख सकते हो, कोई ना कोई लेक्चर में पक्का तुम्हें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। पूरा एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो तुम अगर पूरा प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो तुम्हारा कोई भी एग्जाम आसानी से क्या हो सकता है, क्रैक हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज, ठीक है। हम लोग अभी कहाँ पे है, तो हमारा अभी क्या बाकी है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हो चुका है, तो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल निकाल रहे हैं अलग अलग, किसके लिए, अलग अलग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस में चला जाएंगे, फिर सेल्फ एनर्जी पढ़ेंगे, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, कंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। कंडक्टर खुद में ही एक चैप्टर है जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। बहुत अच्छा तुम्हारा कॉन्सेप्ट आता है जेई एडवांस में कंडक्टर से, ठीक है। देखेंगे हम लोग, रिसेंट ईयर में भी आया है, 25 में भी आया है, हम लोग वो सब क्वेश्चन इधर पे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखोगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ठीक है, हमें पता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालना है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए हमें निकालना है, ठीक है, रिंग में। इसमें रिंग में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तुम्हारे पास एक रिंग है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये रिंग है, और इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है तुम्हारे पास, ये मान लेते हैं, इसको बड़ा कर देते, ये हमारे पास क्या हो गया, एक रिंग हो गया, और ये रिंग में जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे। अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें निकालना है कि इसका सेंटर से, इसका अच्छा रेडियस कुछ मान लेते, इसका रेडियस आर मान लेते, तो इसका रेडियस आर है और इसका सेंटर का नाम ओ दे देते। इससे एक्स डिस्टेंस दूर, इससे सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर हमें ये जो पॉइंट दिया गया है, लेट्स से पी पॉइंट,
इस पी पॉइंट में हमें निकालना है पोटेंशियल का वैल्यू। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसी तरह इधर पे तुम्हें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ने और भी बहुत चीजें इधर से किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कहां पे आएगा, उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल में उतना चीजें नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सब किया था। उसके बाद हम लोग ने इसका एसएचएम भी हम लोग ने इधर पे पढ़ा था। ठीक है, बट इसमें क्या आएगा, इसमें ये आएगा और साथ ही साथ इसमें भी एक एक्स्ट्रा चीजें आएगा, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का। फिर से इधर पे चीज आ सकता है कि इधर से एक चार्ज को मैंने फेंक के मारा, तो तुम बताओ ओरिजिन, अगर वो ओरिजिन पे अगर रीच हो रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारा जेईई एडवांस में भी पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा, लास्ट में हम लोग वो सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, अच्छा चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पी पॉइंट में पोटेंशियल निकाल लेते हैं। इस पी पॉइंट में पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पता है कि पॉइंट चार्ज के लिए तुम्हें आंसर पता है, तो पॉइंट चार्ज के लिए अगर आंसर तुम्हें पता है, ठीक है, के क्यू बाई आर तुम्हें पता है ना, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल हमें पता है, आर डिस्टेंस दूर, ये अगर एक क्यू चार्ज है, ठीक है, ये क्यू चार्ज के लिए आर डिस्टेंस दूर, इस पी पॉइंट में पोटेंशियल तुम्हें पता है कि के क्यू बाई आर होता है और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं देना है इसका। ठीक है, अच्छा, तो उसी तरह अगर इधर पे भी देखोगे तो इधर पे पॉइंट चार्ज नहीं है ये। ठीक है, इधर पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्ज है ऑन रिंग, वो पॉइंट चार्ज नहीं है। वो अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो इसके लिए तुम क्या नहीं कर सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख सकते। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चार्ज काटना पड़ेगा इधर से, मतलब पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। तो मैंने इधर पे डी क्यू चार्ज, मैंने क्या किया, डी क्यू चार्ज निकाल लिया। मैंने क्या किया, छोटा सा एक चार्ज निकाल लिया, दैट इज डी क्यू चार्ज। और ये डी क्यू चार्ज के वजह से मैं पी पॉइंट में पोटेंशियल निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं, पी पॉइंट में पोटेंशियल निकालूंगा, वो डीक्यू चार्ज के लिए, क्योंकि ये जो डीक्यू चार्ज मैंने बनाया ना, वो अभी के लिए मेरे लिए क्या हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया। और पॉइंट चार्ज के लिए हमें आंसर पता है। ठीक है, इसको मैंने पॉइंट चार्ज बना दिया। कैसे बनाया, समझ आ गया ना बात कि कैसे बनाया सर आपने, मैंने डीक्यू चार्ज, मैंने थोड़ा सा डीक्यू चार्ज इधर से मैंने काट लिया। तो अगर डीक्यू चार्ज इधर से काट लोगे तो तुम्हारा इधर पे क्या हो जाएगा कि ये एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा। और पॉइंट चार्ज के लिए देखो, ये आर है, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब डीक्यू चार्ज से इतना डिस्टेंस दूर पी पॉइंट में पोटेंशियल लिखना है, तो डीक्यू के लिए पोटेंशियल ड्यू टू डीक्यू चार्ज, डीक्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल लिखो, डीक्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल लिखो। डीक्यू चार्ज के लिए जो पोटेंशियल लिखोगे वो भी तो छोटा पोटेंशियल आएगा, दैट इज डीबी आएगा। ठीक है, तो डीबी जो पोटेंशियल आएगा इस पॉइंट में, इसके लिए वो आएगा के, और पॉइंट चार्ज है ना, तो के क्यू, क्यू मतलब इधर डी क्यू हो जाएगा, के क्यू बाई आर होता है, और आर मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही तो हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये तुम्हारा पोटेंशियल आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ डीक्यू चार्ज के लिए। तो हमें अगर पूरा चार्ज के लिए चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूरा चार्ज के लिए चाहिए, तो इधर पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमें अगर इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, अगर हमें इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, तो इधर पे के डी क्यू, क्या तुम इधर पे यूज कर सकते हो, के डी क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये था। और साथ में इधर पे तुम इंटीग्रेट यूज कर सकते हो, इंटीग्रेशन करना है बस हमें। तो इंटीग्रेशन अगर करोगे तो इधर पे वेरिएबल क्या है वो पहले समझ लो। क्या एक्स वेरिएबल है, तो आंसर इज नहीं, एक्स वेरिएबल नहीं है, नॉट अ वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, क्या आर वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल नहीं है। एक्स वेरिएबल कैसे हो सकता है, तुम देखो, ये पहले भी मैंने समझाया था कि एक अगर हमारे पास रिंग है, तो रिंग के सरफेस से अगर ये पॉइंट देखोगे ना, तो हर एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस ही है। देख लो, ये तुम्हारे पास रिंग है, इधर रिंग है, ठीक है, ये रिंग है। तो इस रिंग से अगर ये पॉइंट को देखोगे ना, तो इस सरफेस से जितना डिस्टेंस दूर, उसी हर एक डीक्यू चार्ज इधर पे काट रहे हो ना तुम, तो हर एक डीक्यू चार्ज से अगर तुम देखोगे ना, तो सेम डिस्टेंस दूरी बैठा हुआ है। मतलब ये जो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, वो एक कांस्टेंट है, क्योंकि वो हर एक डीक्यू चार्ज के लिए, देखो इधर पे जो डीक्यू है ना वो इतना ही, इधर पे अगर डीक्यू काटोगे वो भी इतना, इधर पे भी अगर डीक्यू काटोगे ना वो भी उतना ही बना रहा है। इधर पे एक कोन बन रहा है, ठीक है, ये 2D में है, इसलिए तुम बोल सकते हो कि सर नहीं ये तो छोटा है, नहीं, इधर पे ऐसा तुम अगर देखोगे ना, इधर पे है, इधर पे रिंग है तुम्हारा, ठीक है, इधर पे अगर रिंग है, तो ये पॉइंट अगर देखोगे ना, ऐसा कोन जैसा बन रहा है। हर एक पॉइंट से अगर तुम देखोगे ना, स्लैंट हाइट तुम्हारा क्या होगा, सेम ही तो होगा। तो इसके वजह से ये जो चीज है ये पूरा कांस्टेंट है, और के भी तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा, दैट इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर रह जाएगा और इंटीग्रेशन में डी क्यू रह जाएगा, क्योंकि डी क्यू इधर पे वेरिएबल है, क्योंकि डी क्यू को हमने काटा था और डी क्यू का अगर तुम देखोगे पूरा चार्ज अगर देखोगे तो क्यू है, इसके वजह से 0 to q इधर पे तुम इंटीग्रेशन में लिख सकते हो। और डीवी का क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है, डीवी का क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो इधर से अगर पोटेंशियल निकालोगे तो इधर से पोटेंशियल निकालने के लिए जो तुम आंसर निकालोगे वो देखो डी क्यू का तुम्हारा इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा इधर पे, तो के क्यू डिवाइडेड बाई, देखो बहुत आसान है, के क्यू डिवाइडेड बाई वो डिस्टेंस जो हर एक चार्ज से है, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है तुम्हारा पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग निकालना बहुत आसान है, देख लो सब कुछ कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा और डी क्यू का ही बस तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो डी क्यू का इंटीग्रेट करते ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रेट करते हुए तुम्हें क्यू मिल जाएगा। तो के क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। ठीक है, तो ड्यू टू रिंग अगर किसी ने पूछ लिया तो ये होगा। इधर पे भी अगर तुम मुझे पूछोगे ना तो थोड़ा सा डेप्थ है जो हमें इधर पे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ है कि कोई भी पॉइंट का, मैंने ये बताया था, कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते जब तक तुम क्या नहीं मानोगे, जब तक तुम इंफिनिटी में 0 नहीं मानोगे। ठीक है, तो इधर पे भी तुम इधर पे सीख सकते हो कि सर v एट इंफिनिटी 0 है, इसके वजह से तुमने इधर पे p पॉइंट में पोटेंशियल निकाल लिया, नहीं तो इंफिनिटी में जितना भी तुम्हारा पोटेंशियल होगा ना वो इधर पे प्लस हो जाता। ठीक है, इधर पे तुम ये एज्यूम करके निकाल रहे हो कि भी तुम्हारा जो p पॉइंट है ना, तो p पॉइंट है उसमें अगर पोटेंशियल चाहिए तो डायरेक्ट पोटेंशियल हम लोग नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी जाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, एक चार्ज को इधर से इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, वही तो हमारा फंडा था ना, बेसिक फंडा, जिसने देखा है वीडियो पता होगा कि इन्फिनिटी जाके हमें इधर पे लाना पड़ता है और इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 है, इसके वजह से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ अगर तुम देखोगे तो इस p पॉइंट का क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, p पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन हो जाएगा बिकॉज इंफिनिटी में 0 होता है। तो p पॉइंट का जितना भी डिफाइन होगा वो कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तुम्हारा आ जाएगा। लेकिन गिवन दैट इधर पे इंफिनिटी में हम लोग ने कितना माना हुआ है, सर 0 माना हुआ है हम लोग ने, इसलिए एक पॉइंट का क्या हो गया, डिफाइन हो गया। नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है, पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हमें हमेशा एक पॉइंट का 0 पकड़ना पड़ता है, दैट इज इंफिनिटी को हम लोग 0 मान लेते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं और हम लोग समझते हैं कि हमने जो रिजल्ट निकाला वो कैसे कैसे यूज हो सकता है। ठीक है, अच्छा चलो, टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स of radius r lie in the same plane. The upper ring carries positive charge plus q. The lower ring at distance d below it along the axis carries negative charge minus q. ठीक है, तो हमारे पास ये बता रहा है कि इधर पे एक रिंग है। ठीक है, इधर पे एक रिंग है, इसका थिकनेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक रिंग हो गया। ठीक है, ये हमारा एक रिंग हो गया और उसी तरह ये बता रहे कि इधर पे भी एक रिंग है। ठीक है, इधर पे भी एक रिंग है और ये दोनों सेम लाइन में है। ठीक है, ये दोनों सेम लाइन में है, मतलब इनका सेंटर जो होगा वो सेम लाइन में होगा, सेंटर जो होगा वो सेम लाइन में होगा। मतलब इसका सेंटर अगर O है तो इसका सेंटर तुम्हारा हो जाएगा O डैश। ठीक है, और कुछ है क्या, टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है। ओके, रेडियस R है, तो दोनों का ही रेडियस अगर R है, ये अगर रेडियस R है तो ये रेडियस भी तुम्हारा क्या है, R ही है। ठीक है, हमें चाहिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, D दिया हुआ है। तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस D दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, हमें मिड पॉइंट में, देखो इसमें प्लस Q दिया हुआ है और एक में माइनस Q दिया हुआ है, तो हमें चाहिए बीच पॉइंट में। ठीक है, बीच पॉइंट में, बीच पॉइंट का नाम दे देते हैं P पॉइंट। P पॉइंट में हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल ड्यू एट P, पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q। स्केलर क्वांटिटी है ना, तो प्लस के लिए प्लस में आएगा और माइनस के लिए माइनस में आएगा। तो प्लस के लिए कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कितना होता है, आर स्क्वायर, और ये देख लेना टोटल D है बट मिड पॉइंट में D/2 हो जाएगा ना, डिस्टेंस तो D/2 हो जाएगा, तो D/2 का होल स्क्वायर, और माइनस Q के लिए माइनस में आएगा पोटेंशियल, तो के क्यू डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या आ जाएगा, रेडियस वगैरह सेम है, डिस्टेंस वगैरह सेम है, तो आर स्क्वायर और D/2 का होल स्क्वायर। और तुम देखोगे ये पूरा सिमेट्रिक है, तो इसलिए जो पोटेंशियल आएगा एट P वो आ जाएगा तुम्हारा 0। पोटेंशियल एट P जो आएगा वो आ जाएगा 0। ठीक है, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, मैंने बस थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना के दिखाया क्योंकि आगे हमें चाहिए होगा डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा जब हम लोग क्वेश्चन अच्छा करेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट करो अच्छे से।
और उसके बाद आगे हम लोग निकलते हैं, ठीक है। चलो, टू आइडेंटिकल रिंग ईच ऑफ रेडियस आर लाई ऑन द सेम एक्सिस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी, ईच रिंग हैज ए यूनिफॉर्म चार्ज q at a point charge q is at the center of one ring. Find the work done by an external agent to move q from the center of the first ring to the center of the second ring. ये तुम्हारा ग्रेविटेशन का भी सवाल है, ग्रेविटेशन में भी ये आता है, ठीक है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो आता ही है, और ये शायद तुम्हारा प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो ये क्वेश्चन ही है, और ये पूरा सिमिलर तुम्हारा ग्रेविटेशन में भी कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो पूरा इसको याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दोनों का ही क्वेश्चन है ये, तो दोनों का क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें जो पता है उससे हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमें दिमाग इधर पे यूज करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। कुछ अगर क्वेश्चन इधर पे देखोगे, कुछ कुछ भारी भारी क्वेश्चन में जो कराता हूं, वो अगर तुम एक ही बार में नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसका स्ट्रेस मत लेना कि सर हो नहीं रहा है, एक ही बार में नहीं हो रहा है, ठीक है। एक ही बार में नहीं हो रहा है, ऐसा लगेगा कि सर हो ही नहीं रहा है, मुझसे तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये इधर पे जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल जितना भी क्वेश्चन होगा, PYQ जितना भी होगा, वो तुमसे डायरेक्ट होगा ये सोच के मैं नहीं करा रहा हूं। मैं इससे ये सिखाना चाहता हूं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब ये नया है तुम्हारे लिए, तो तुम उधर से सीखो चीजों को कि कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सोचना है। उतना अगर तुम सीख जाओगे, उसके बाद जब तुम्हारा जेई एडवांस का बारी आएगा, तब तुम जाके उधर पे जेई एडवांस को फोड़ सकते हो। बट जितना इधर पे पढ़ा रहा, उतना तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। उतना अगर तुम पकड़ लोगे, तो कोई भी क्वेश्चन बाद में तुम क्या कर सकते हो, सोच सकते हो उसके बारे में। तुम्हारा इधर पे क्या होगा, ये नहीं है कि तुम सॉल्व कर नहीं पा रहे हो, इससे तुम्हें डिमोटिवेट होना है, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें यह सीखना है कि कैसे सॉल्व करते, और कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। कॉन्सेप्ट इधर पे बिल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तो कर लिया सर और सीखा कुछ नहीं, ऐसा होने से प्रॉब्लम है। क्वेश्चन करके कुछ सीखो। हो सकता है कि पहली बार में तुमसे ना हो, बट क्वेश्चन करके अगर सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, ये इसका सेंटर है A और ये इसका सेंटर है B, ठीक है। हमें एक क्या करना है, हमें एक चार्ज को रखना है इधर पे Q, ठीक है। और दोनों में ही चार्ज तुम्हारा क्या है, यूनिफॉर्म है। दोनों में ही तुम्हारा चार्ज क्या है, प्लस Q है। ये प्लस Q है, ये प्लस Q है। हमें क्या करना है, ये इसका सेंटर से इसका सेंटर में इस चार्ज को इधर से उठा के इधर पे तुम्हें रखना है, ठीक है। ये जो तुम्हारा चार्ज है, इसका सेंटर में बैठा हुआ है, और इसको इधर से उठा के B पॉइंट में बिठाना है। समझ आ गया ना बात। तो तुम्हें यह दिया हुआ है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो D दिया हुआ है, ठीक है। इस D को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते, ठीक है। इस D को चेंज करके मैं इसको R/2 या तो R ही कर देते, ठीक है। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा बात, ठीक है। अच्छा, इधर पे मैंने दिया था शायद, ठीक है। तो इसको अभी D रख देते, ठीक है। तो D अगर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, D है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, ठीक है। और इसका जो तुम्हारा रेडियस होगा वो R है, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो R है, दोनों का रेडियस इधर पे R है। तो इधर पे जो चार्ज इधर पे बैठा हुआ है ना, उसको हमें क्या करना है, इधर पे जो चार्ज बैठा हुआ है उसको हमें क्या करना है, A पॉइंट से B पॉइंट में मूव कराना है, ठीक है। तो वर्क डन कितना लगेगा, तो हमें पता है वर्क डन जो होता है ना, वो कैसे निकालते, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकाल लेते हैं। किससे निकाल लेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, UF माइनस UI, ठीक है। तो UF मतलब ये पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, और UI मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। और पोटेंशियल एनर्जी, अगर तुम्हें पोटेंशियल, मैंने पोटेंशियल सिखा दिया ना, रिंग का पोटेंशियल सेंटर में सिखा दिया होगा। सेंटर में कितना होगा देख लो, इधर से अगर तुम्हें देखना भी है तो सेंटर में कितना होगा, एट सेंटर। अगर तुम इधर से लिखोगे, हाँ ये चीज हम लोग ने इधर पे मिस किया था, तो मिस अभी ना करते हुए इधर पे लिख लेते। एट सेंटर तुम्हारा x का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखो, ये x का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, ये पॉइंट सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट सेंटर में जाना है तो x को 0 करो। x को 0 करोगे तो तुम्हारा B एट सेंटर आ जाएगा KQ/R, जिसको तुम्हें कभी नहीं भूलना है। वेलोसिटी एट सेंटर आता है तुम्हारा KQ/R, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 0, बट सेंटर में पोटेंशियल क्या आता है, कांस्टेंट।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता था सेंटर में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह में माइनस डीबी बाई डी आर लिख सकते हो ना, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। वी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, वी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ये मैंने समझा दिया कि वी अंदर पे कांस्टेंट क्यों आ रहा है। देखो एक्स का वैल्यू जीरो करने से इधर पे और एक्स नहीं है, मतलब ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, मतलब अंदर में कोई पोटेंशियल होगा। ऐसा नहीं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इसलिए पोटेंशियल जीरो, नहीं। क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा सेंटर में। क्यों, क्योंकि डीबी बाई डी आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और वी कांस्टेंट कितना होता है सेंटर में, सेंटर में होता है के क्यू बाई आर। सेंटर या तो कोई भी पॉइंट अगर तुम अंदर में लोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसलिए वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब अंदर में कोई भी एक पॉइंट में तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। ठीक है, अंदर में कोई भी पॉइंट में तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बट हमें सेंटर का जरूरत है, तो सेंटर में हम लोग ने के क्यू बाई आर सीख लिया। कोई भी पॉइंट में के क्यू बाई आर ही हो सकता है। अच्छा, तो क्या मैं पोटेंशियल को तुम्हें ऐसे सिखाया था कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं चार्ज इंटू, पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल वी एफ माइनस, और इधर पे चार्ज इंटू पोटेंशियल लिख देते। देखना मैंने ये तुम्हें सिखाया था कि पोटेंशियल एनर्जी लिखना थोड़ा सा टफ है। टफ मतलब लेंदी है, थोड़ा सा दिमाग खराब होता है, इसलिए तुम पोटेंशियल लिख सकते हो आराम से। तो पोटेंशियल अगर लिख सकते हो तो जिस चार्ज को भी मूव कर रहे हो वो चार्ज इंटू पोटेंशियल करने से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। उसी तरह वो चार्ज इंटू पोटेंशियल लिखोगे तो फिर से तुम्हारा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो इधर पे तुम Q को कॉमन ले लेना और VF माइनस VI अगर लिख लोगे ना तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। VF मतलब कौन सा हो जाएगा, VF मतलब B हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर पे F को हटा के B लिख देता हूँ, F को हटा के क्या लिख देता हूँ, B लिख देता हूँ, और I को हटा के मैं क्या लिख देता हूँ, A लिख देता हूँ। ठीक है, तो I को हटा के मैं F लिख देता हूँ, I को हटा के मैं A लिख देता हूँ, क्योंकि A से और B में आ रहे, B माइनस A हमें चाहिए। ठीक है, हमें पोटेंशियल को माइनस करना है, मतलब हमें B पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। तो देखना अच्छे से देखना, B पॉइंट का अगर पोटेंशियल लिखना है, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट B, तो सबसे पहले खुद का जो क्या है, रिंग है, खुद का रिंग का जो चार्ज है उसके वजह से B पॉइंट में खुद का रिंग के चार्ज के लिए ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड जो तुम्हारा रिंग है इसके लिए ये सेंटर है, तो सेंटर में कितना आ जाएगा, के क्यू बाई आर आता है, तो इसका रेडियस आर है तो के क्यू बाई आर आ जाएगा। समझ आ गया बात, ये हमें समझ आ गया। उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, और भी एक चीज है, और एक क्या चीज है कि इसके लिए ये पॉइंट में लिखना पड़ेगा। समझ आया क्या बात, एक तो खुद के लिए लिखो और एक इसके लिए। ये बी पॉइंट आ गया तुम्हारा एक्सिस में, कितना डिस्टेंस दूर है, डी डिस्टेंस दूर है, और इसका रेडियस आर है, तो इसके लिए डी डिस्टेंस दूर तुम पोटेंशियल कितना लिखोगे, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स के जगह में डी बिठा देना। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा वीवी। बोलो तुम्हें समझ आया कि नहीं, वीवी ये आ जाएगा तुम्हारा, क्यू ये आ जाएगा। तो पहले तो तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें किसके लिए लिखना था, सबसे पहले तुम्हें वो बी पॉइंट का, क्योंकि ये इसका सेंटर में बैठा हुआ है तो इसके लिए लिखोगे तो के क्यू बाई आर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर देखोगे ना तो रिंग नंबर 1 के लिए ये तुम्हारा एक्सिस में पॉइंट आ गया, तो एक्सिस में कितना डिस्टेंस दूर, डी डिस्टेंस दूर तुम्हारा पॉइंट है, तो डी डिस्टेंस दूर हमें पता है कि पोटेंशियल कैसे लिखना है, तो के क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो दोनों को ही तुम्हें प्लस करना पड़ेगा, इसके लिए भी और इसके सेंटर में जो आ रहा है वो। उसी तरह ए पॉइंट में जब लिखोगे ना तो सेम लिखना पड़ेगा। ए पॉइंट में क्या लिखोगे कि खुद के लिए, देखना आंसर कितना आएगा अभी बताना मुझे, कि ए पॉइंट में अगर लिखोगे तो खुद के लिए लिखोगे, तो खुद के लिए उसका सेंटर तो के क्यू बाई आर, क्योंकि आर वगैरह सबका सेम है तो आंसर सेम ही आएगा। और तुम सेम अगर देखोगे ना तो इसके लिए भी तुम्हारा ए पॉइंट क्या हो जाएगा, डी डिस्टेंस दूर हो जाएगा, तो सेम आ जाएगा, दैट इज के क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। तो तुम अगर अच्छे से देखोगे ना तो वी ए और वी वी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो वी ए और वी वी अगर इक्वल हो गया, वी ए और वी वी अगर इक्वल हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, मतलब ये अगर इक्वल हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके लिए कोई वर्क डन नहीं चाहिए, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट इधर पे एक चार्ज को तुम्हें लेके जाने के लिए। ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल वर्क डन करना नहीं पाएगा, यही तुम्हारा इधर का आंसर। ठीक है, आंसर इज 0। आंसर क्या है, 0 है। मैंने पोटेंशियल दोनों के लिए निकाल के तुम्हें दिखा दिया कि पोटेंशियल जो आ रहा है ना दोनों पॉइंट में सेम आ रहा है। एक इसके लिए इधर पे लिखना है और इसके लिए खुद के लिए सेंटर में, इसके लिए खुद के लिए लिखना है और इसके लिए सेंटर में। ऐसे करके अगर देखोगे तो दोनों के लिए सेम आ जाता है वी ए और वीवी, तो इसके वजह से वी वी माइनस वी ए 0 आ जाएगा। तो वर्क डन एक्सटर्नल जो हम लोग ने निकाला था वो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये इधर पे कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये इधर पे कॉन्सेप्ट था।
चलो आगे ऐसे ही क्वेश्चन और एक दो करके हम लोग समझते। ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ऑफ टोटल चार्ज प्लस क्यू, अच्छा ये अलग क्वेश्चन, एंड रेडियस आर इज फिक्स्ड इन स्पेस, ठीक है, टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस आर है और ये फिक्स किया हुआ है स्पेस में। ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज प्लस क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग at a distance 3r from its center. Find the minimum speed of particle must have at the starting point so that it can just pass through the center of the ring. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस लास्ट टाइप जो हम लोग ने किया था ना, उस टाइप का अगर क्वेश्चन तुम्हें कोई भी स्टैंडर्ड बुक में मिलता है, आई होप तुम कर लोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें समझा दिया है, इधर पे मैंने तुम्हें समझा दिया है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है और कुछ नहीं, क्योंकि वर्क डन एक्सटर्नल डेल्टा यू के बराबर होता है, और डेल्टा यू जब लिख के आओगे ना तो क्यू इंटू डेल्टा वी आ जाएगा, और ये डेल्टा वी अगर निकालना है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल के माइनस करना है, बस तुम्हें क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल इधर पे दोनों का सेम आ गया, इसलिए अभी क्या हो सकता है, इसको थोड़ा छोटा कर दो, इसको बड़ा कर दो, तो इसका रेडियस अलग हो जाएगा, ठीक है, इसका रेडियस अलग होते ही तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। इधर पे 0 आ रहा है क्योंकि दोनों सिमेट्रिक था, इसलिए दोनों सिमेट्रिक था इसलिए, ठीक है। अच्छा इधर पे क्या हो रहा है, देखो इधर पे मैंने इधर पे प्लस क्यू इधर पे दे दिया और इसका रेडियस मैंने इधर पे ले लिया आर, इसका रेडियस मैंने कितना ले लिया आर, और इससे 3r, इससे कितना डिस्टेंस 3r डिस्टेंस दूर मैंने इधर पे एक चार्ज q और इसका मास m, इसको हमें कितना वेलोसिटी से इधर पे प्रोजेक्ट करना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दूं, तो दैट ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर तक क्या हो जाए, पास हो जाए, सिर्फ सेंटर तक पास हो जाए, इसका मतलब जस्ट बोला है, तो इसका मतलब इस पॉइंट में अगर ये आ जाएगा तब उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जस्ट सेंटर से पास करना मतलब जस्ट मतलब उधर पे उसका वेलोसिटी 0 हो चुका है, तो मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है सो दैट फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाना है, और दोनों के बीच में अगर देखोगे 3r का डिस्टेंस है, तो हमें इधर पे करना क्या पड़ेगा, स्पीड निकालना है ना, तो हमेशा याद रखना स्पीड वगैरह अगर निकालना है तो हमेशा इधर पे तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, और वो मैंने लेक्चर नंबर 3 में बहुत ही अच्छे से तुम्हें पढ़ा के रखा है। तो इनिशियल और काइनेटिक इनिशियल शुड बी इक्वल टू फाइनल, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आई होप तुम्हें ये सब पता है, तुम ये सब वीडियोस देख के उसके बाद इधर पे आ रहे हो। तो इनिशियल अगर तुम देखोगे ना तो इनिशियल तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसका लिखना है, ठीक है, और किसी का नहीं। इसका अगर देखो तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो इसके लिए इधर पे v आएगा और इधर q, मतलब q इंटू वी अगर इंटू करोगे ना तो ही तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, तो इसके लिए इधर पे कितना मिलेगा पोटेंशियल, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स अगर देखोगे ना तो 3r का स्क्वायर दिया हुआ है, 3r का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और यूएफ अगर देखोगे जब ये इसका सेंटर में चला जाएगा तो यूएफ, अच्छा पहले काइनेटिक एनर्जी भी लिख देते सर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर जो हमें निकालना है, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। इनिशियली कितना काइनेटिक एनर्जी है इसमें, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मैंने इसके लिए पोटेंशियल लिखा और चार्ज से इंटू कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और अभी इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि इसको मैंने क्या दिया है, यू वेलोसिटी दिया है। और अगर फाइनली लिखोगे ना तो फाइनली इसका सेंटर में आ गया तो पोटेंशियल कितना आएगा, और इंटू चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना है के क्यू बाई उसका रेडियस दैट इज आर, ठीक है, के क्यू बाई आर हो जाएगा, ठीक है। और इधर पे अगर देखोगे तो इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जस्ट बोला है ना, तो मतलब उधर पे पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है। और इधर से अगर तुम देखोगे तो ये आ जाएगा के क्यू, और नीचे अगर देखोगे तो ये 9r स्क्वायर होगा तो 10r स्क्वायर बन जाएगा, r बाहर आ जाएगा तो √10 r हो जाएगा, √10 आधा आ जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा हाफ एम बी स्क्वायर। और इधर से ही हमें क्या करना है, u का वैल्यू निकालना है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, तो के क्यू और इधर पे r है। इधर से अगर तुम देखोगे निकाल लेना तुम, हाफ एम स्क्वायर में लिख के देता हूं, u इधर से निकाल लेना, बट ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारा इधर पे आ सकता है। मैंने के क्यू बाई आर को मैंने इधर पे कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो कॉमन लेते ही तुम्हें इधर पे 1 माइनस ये उस साइड जा रहा है तो 1 माइनस 1 बाई √10 ऐसा कुछ मिल जाएगा। और इधर पे तुम क्या कर सकते हो, हाफ एम स्क्वायर मिल चुका है ना, तो हाफ को हटा के मैं उधर पे 2 यूज कर सकता हूँ,
हाफ और m नीचे में इधर पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इधर पे 2 यूज कर सकता हूँ और m को तुम इधर पे नीचे यूज कर सकते हो, और u स्क्वायर का स्क्वायर हटा के तुम इधर पे क्या कर सकते हो, रूट इधर पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इतना तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा तो दैट वो कहाँ पे पहुंच जाए, वो सेंटर में जस्ट पहुंच जाए। जस्ट पहुंच जाए मतलब तुम्हारा वेलोसिटी 0 हो जाना है। सेंटर में तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। जस्ट पहुंच जाए का मतलब इतना ही होता है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो और देखो क्या तुम्हें समझ आया है, क्या तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन इधर पे समझ आया है। मैंने Q इंटू वी लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, मैंने क्या लिखा है, Q इंटू वी पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। Q इंटू वी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ऐसे करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते। The two thin coaxial rings, each of radius a, having charges plus q and minus q respectively, are separated by a distance s. The potential difference between the center of the two ring is, देखो ये जेई में आया हुआ है कि टू थिन कोएक्सियल रिंग है, ईच ऑफ रेडियस ए है, ठीक है। तो इसको मैं इधर पे थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते, ठीक है। ये हमारा रिंग हो गया और ये हमारा और एक रिंग हो गया, ठीक है। कोएक्सियल मतलब एक्सिस दोनों का सेम है। ऑफ रेडियस है हैविंग चार्जेस दिस एंड दिस, तो देखो चार्ज इसमें प्लस क्यू है, चार्ज इसमें माइनस क्यू है, ठीक है। अच्छा, रेस्पेक्टिवली आर सेपरेट बाई ए डिस्टेंस एस, तो इनके सेंटर के बीच में ये अगर ओ है, ये ओ डैश है, इनके बीच में एस डिस्टेंस है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अभी ऐसा ही क्वेश्चन किया था, बस उसमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए बिटवीन टू। देखो तो पहले हम लोग V एट O निकाल लेते। रेडियस दोनों का ही A है, दोनों का ही रेडियस क्या है, A है, दोनों का ही रेडियस क्या है, A है। तो V एट O हम लोग निकाल लेते हैं इसके लिए। इसके लिए अगर निकालोगे तो KQ बाई क्या हो जाएगा इसका, दैट इज A, ठीक है, इसके लिए। और ये माइनस क्यू के लिए अगर निकालोगे तो ये माइनस KQ डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इसका रेडियस देखो A है, और डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस मतलब इधर पे S होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा O पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। O पॉइंट का पोटेंशियल समझ आया कि नहीं वो देख लो। O पॉइंट का पोटेंशियल इतना आ गया। फिर अगर तुम देखोगे तो V एट O डैश भी निकालना है हमें। क्या निकालना है, V एट O डैश भी निकालना है। तो V एट अगर O डैश देखोगे ना तो खुद के लिए तो आएगा माइनस KQ बाई R, R मतलब उसका रेडियस A है, और इसके लिए भी लिखना है तो ये पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव कितना लिखोगे इसका, KQ डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर ही होगा, ठीक है। बाकी सब तो सेम ही है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा V O डैश। हमें इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। इन दोनों का हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। बड़ा से इधर छोटा से तो इससे ये डिवाइड कर देते, ठीक है। तो V O माइनस V O डैश, ठीक है। आंसर पॉजिटिव लाने के लिए ये तुम्हारा ज्यादा आएगा, ठीक है, ये तुम्हारा ज्यादा आएगा और ये तुम्हारा कम आएगा। ये नेगेटिव में और ये छोटा को माइनस कर रहे हैं तो आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और ये ज्यादा है उससे अगर ये छोटा माइनस हो रहा है तो ये पॉजिटिव में आएगा। इसलिए मैं इससे इसको माइनस कर रहा हूँ। इससे माइनस करोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2KQ बाई A आ जाएगा एक तो। और दूसरा अगर देखो इससे इसको माइनस करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2K। देखो इससे इसको माइनस करना है तो ये सेम ही तो है, तो 2 टाइम्स आ जाएगा बस, KQ डिवाइडेड बाई रूट ओवर S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर चाहिए दोनों पॉइंट के बीच का तो पहले इसके लिए लिखो तो ये आ जाएगा। फिर इसके लिए अगर लिखोगे तो तुम्हारा इतना आ जाएगा। फिर इसके लिए इसके सेंटर में लिखोगे तो इतना आ जाएगा, और इसके लिए अगर इसका इस पॉइंट में लिखोगे एक्सिस में तो ये इतना आ जाएगा। अब इससे जब इसको माइनस करोगे तो ये तुम्हारा प्लस होके इन दोनों प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये माइनस होके दोनों को ऐसे हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर
तुम्हें और कुछ चाहिए? ऑप्शन में शायद यही दिया हुआ था, तो ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ था तो आराम से तुम निकाल सकते। इजी था क्वेश्चन। रूट ओवर एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। देख लो एक बार, नोट कर लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो आगे। ये हाँ देखो, अभी हमें क्या करना है, सेमी सर्कल, क्वार्टर या तो आर्क के लिए निकालना है, ठीक है। तो मैं आर्क के लिए निकाल लेता हूं और बाद में हम लोग एंगल बिठा के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम देखोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने सबके लिए निकाला था। पहले सेमी सर्कल के लिए निकाला था, फिर मैंने क्वार्टर के लिए निकाला था, फिर मैंने तुम्हें आर्क के लिए निकालना सिखाया था, ठीक है। अभी तो तुम एक्सपर्ट हो चुके हो, इसके वजह से मैं डायरेक्ट आर्क के लिए निकाल लूंगा, ठीक है। अभी तो एक्सपर्ट हो चुके हो, तो डायरेक्ट आर्क के लिए अगर हम लोग निकाल लेते, उसके बाद हम लोग आंसर बोल सकते। देखो, आर्क अगर है हमारे पास ऐसा, ठीक है, आर्क अगर है हमारे पास ऐसा, हमें इसका सेंटर में निकालना है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लेट से इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वो लेमडा, ठीक है। मतलब लेमडा क्या होता है? लेमडा होता है तुम्हारा चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, ये भी तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है लेमडा, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। हमें क्या चाहिए? इसका सेंटर में, इसका सेंटर में हमें चाहिए पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है। इसके सेंटर में अगर पोटेंशियल का वैल्यू तुम बता पाओगे, क्या तुम इसके सेंटर में पोटेंशियल बता पाओगे? ये हो गया इसका सेंटर ओ पॉइंट में हमें इसके लिए क्या बताना है? हमें बताना है पोटेंशियल, ठीक है। तो हम लोग प्रूव कर लेते। हमें पता है कि अच्छा, ये पकड़ लो कि इसका रेडियस जो होगा ना वो आर होगा, तो ये रेडियस आर है, ठीक है। अच्छा, ये एक क्या बनेगा? ये पूरा सर्कल बनेगा, बट हमने थोड़ा सा सर्कल इधर से काट लिया, ठीक है। अच्छा, तो हमें पता है कि हम इधर से ये कर सकते, हम इधर से क्या कर सकते, थोड़ा सा चार्ज पहले काट सकते हैं। चार्ज तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना चार्ज का तो होगा नहीं ये, तो थोड़ा सा चार्ज तुम्हें इधर पे काटना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इधर से मैंने क्या किया, इधर से थोड़ा सा एंगल अल्फा में जाके डी अल्फा चार्ज, मतलब डी अल्फा एंगल में, ठीक है। ये एंगल जो है वो तुम्हारा डी अल्फा एंगल होगा। क्या अल्फा एंगल होगा? डी अल्फा एंगल में इधर से थोड़ा सा चार्ज मैंने ले लिया। दैट चार्ज इज नोन एज डी क्यू चार्ज, ठीक है। और ये जो डी क्यू चार्ज होगा ना, वो हम लोग बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। बाद में हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल लिखना है, पहली बात तो पोटेंशियल लिखना है। पहले पोटेंशियल लिखते चलो। ये जो डीवी होगा ना इस डी क्यू के लिए, वो हो जाएगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई इसका रेडियस, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस तो रेडियस ही होगा ना इनके बीच का, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने से इधर पे एंगल वगैरह देखना पड़ता है, इधर चाहता, ठीक है। मैंने बस इधर सिंपल बता दिया कि अल्फा में जाके मैंने थोड़ा सा चार्ज काटने के लिए, डी क्यू काटने के लिए मैंने थोड़ा डी अल्फा से मैंने डी क्यू काट लिया। बट तुम अगर देखोगे ना तो डिस्टेंस तो आ रही है, ठीक है, इधर पे डी क्यू है। तो ये समझ आया ना, डी क्यू चार्ज के लिए ये पॉइंट चार्ज ही तो है, ये पॉइंट चार्ज मैंने बनाया, उसको पॉइंट चार्ज चाहिए होगा ना। पॉइंट चार्ज होने से ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज कर सकते। तो मैंने ऐसे पॉइंट चार्ज बना दिया, और पॉइंट चार्ज बना के हमने लिख लिया पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है वी, ठीक है। वी अगर चाहिए, डीवी अगर चाहिए, तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, के क्यू मतलब इधर डी क्यू आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस देखो ना तो आर ही तो है, हर एक पॉइंट से इधर पे आर है, मतलब आर इधर पे कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे ना, तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्या बचेगा? इधर पे डी क्यू इधर पे रह जाएगा, और नीचे आर रह जाएगा। इधर से अगर तुम देखोगे तो के बाई आर आएगा। क्या आएगा? के बाई आर आएगा। क्या आएगा? के बाई आर। और डी क्यू का इधर पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन। और डी क्यू इधर पे अगर देखोगे, पूरा चार्ज अगर मैंने क्या माना, क्यू माना, ठीक है। ज्यादातर क्यू इधर पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और इधर पे वी आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट इंफिनिटी में हम लोग ने पोटेंशियल कितना माना है, इंफिनिटी में पोटेंशियल 0 माना है, तो जाके ये फॉर्मूला आएगा के क्यू बाई आर। बट इसमें क्यू नहीं दिया जाएगा, लेमडा के टर्म्स में दिया जाएगा, इन टर्म्स ऑफ लेमडा, लेमडा के टर्म्स में दिया जाएगा, इन टर्म्स ऑफ लेमडा। लेमडा चाहिए होगा तुम्हें, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लेमडा। तो तुम्हें इधर पे समझना पड़ेगा कि पूरा एंगल कितना है। पूरा एंगल अगर देखोगे ना, तो पूरा एंगल मैंने थीटा माना है। पूरा एंगल इधर पे मैंने कितना माना है? थीटा माना है। तो इसका अगर लेंथ निकालना है ना, तो तुम्हें पता है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होता है।
ठीक है। तो इधर से अगर देखोगे तो आर थीटा, ठीक है, रेडियस रेडियस इस तरफ चला गया तो आर थीटा, रेडियस की जगह आर बिठाया, इक्वल टू आर्क लेंथ होता है, ये हमें पहले से पता है, ठीक है। तो आर थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ होता है, मतलब इसका जो लेंथ होगा ना वो आर थीटा होगा। और मुझे इधर पे बताओ ये कि वन लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में, अगर तुम्हें पता है कि पर यूनिट लेंथ में लेमडा होता है, लेमडा होता है तुम्हारा चार्ज, तो तुम्हें कितना लेंथ में चाहिए, आर थीटा लेंथ में चाहिए, तो कितना हो जाएगा, लेमडा आर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेमडा आर थीटा हो जाएगा। इसके वजह से जब तुम इधर पे बिठाओगे ना, इधर पे चार्ज के जगह में जो बिठाओगे, पोटेंशियल इक्वल टू क्या बिठाओगे, के क्यू के जगह में तुम क्या बिठाओगे, कितना चार्ज है अभी आर थीटा लेंथ में, तो लेमडा आर थीटा, ठीक है। ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, और ये तुम्हारा लेंथ है, ये तुम्हारा लेंथ है। इतना लेंथ में कितना चार्ज है, तो इतना लेंथ में चार्ज है तुम्हारा लेमडा आर थीटा। तो इधर पे तुम क्या कर सकते हो, क्यू के जगह में लेमडा आर थीटा बिठा सकते हो, और डिवाइडेड बाय तुम क्या कर सकते हो, आर दिया हुआ है तो आर बिठा सकते हो। आर आर कैंसिल आउट कर दो तो पोटेंशियल जो आ जाएगा वो आ जाएगा के लेमडा थीटा आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा आंसर, इसको तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। इतना प्रूफ नहीं करके तुम डायरेक्ट के लेमडा थीटा अगर सीख जाओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से नोट कर लो, देख लो तुम्हें कुछ सब कुछ समझ आया क्या। मैंने इधर पे अल्फा में जाके डी अल्फा लिया था, उसके बाद मैंने ये देखा कि के बाई आर ये सब तो कांस्टेंट ही है, तो डी क्यू ही बचेगा, तो हमें इसमें कोई इंटीग्रेशन वगैरह ना करके तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। या तो डी क्यू के जगह में तुम लेमडा आर डी थीटा बिठा सकते हो, तो भी आंसर सेम ही आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैंने डी क्यू को क्यू लिख दिया और क्यू के जगह में मैंने लेमडा आर थीटा बिठा दिया। या तो तुम डायरेक्ट डी क्यू के जगह में इधर से क्या कर सकते थे, डी क्यू के जगह में तुम आर, डी क्यू के जगह में लेमडा आर तुम्हारा डी अल्फा बिठा सकते थे, उसको इंटीग्रेट करते, अल्फा का इंटीग्रेशन थीटा आता, क्योंकि पूरा एंगल थीटा है, ठीक है। ऐसा करके करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसका आंसर सीख लो, देखो ये आता है, ठीक है। इसमें से ही अगर हमें सेमी सर्कल अगर चाहिए तो हम लोग कैसे अभी करेंगे, ठीक है। हमें चाहिए सेमी सर्कल के लिए, अभी तो कर लोगे। सेमी सर्कुलर अगर सेक्शन हुआ तो सेमी सर्कल के लिए पूरा एंगल जो आएगा वो आ जाएगा पाई। क्या आ जाएगा, पूरा एंगल पाई आ जाएगा। देखना ये आया हुआ सवाल है तुम्हारा, उसमें जेई में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई, ठीक है, ये हो गया पाई। तो तुम्हारा जो वी आता है वो आता है के लेमडा थीटा। क्या आता है, के लेमडा थीटा। तो वी जो आ जाएगा तुम्हारा वो आ जाएगा के लेमडा और आ जाएगा पाई, ठीक है। अभी देखो के का वैल्यू जो होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आता है लेमडा इंटू पाई, ठीक है। ये जो थीटा है ना, थीटा को तुम्हें रेडियन में बिठाना है, ठीक है। थीटा को रेडियन में बिठाना, इन रेडियन बिठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सर डिग्री में बिठा दिया, ठीक है। तो रेडियन में जब बिठाओगे तो पाई पाई कैंसिल आउट होगा, तो ये आ जाता है लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाता है, लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा सेमी सर्कल के लिए हो जाता है। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। तुम्हें थीटा को रेडियन में बिठाना है, ठीक है। इजी इजी बातें आज, इजी इजी बातें कर रहे हैं। अभी डिस्क के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तब थोड़ा सा दिमाग खुलेगा तुम्हारा। अच्छा, और अगर हमें क्वार्टर के लिए चाहिए, क्वार्टर के लिए अगर चाहिए तो तुम इधर पे थीटा के जगह में कितना बिठाओगे, 90, मतलब पाई बाई 2 बिठाओगे। इन रेडियन ही बिठाना है हमेशा। और वी तुम्हारा क्या होता है, के लेमडा थीटा होता है। के जगह में के का वैल्यू बिठा देना, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लेमडा के जगह लेमडा, और थीटा के जगह तुम बिठा सकते हो पाई बाई 2। तो इधर से पाई पाई कैंसिल होगा, और ये लेमडा बाई तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा लेमडा, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, लेमडा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आ गया। देख लो अच्छे से, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, लेमडा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हो गया तुम्हारा आंसर क्वार्टर के लिए। तो क्वार्टर के लिए भी मैंने सिखा दिया, सेमी सर्कल के लिए मैंने सिखा दिया, और कोई भी एंगल थीटा में अगर तुम्हें चाहिए, कोई भी एंगल थीटा जहां पे थीटा इज इन रेडियन है, तो भी मैंने तुम्हें सिखा दिया। तो सब कुछ इधर पे है, तुम्हें बस पढ़ना है और तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करके ये सब चीजों को सीखना है और अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये देखो जेई 2023 में आया था यही क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक हाफ ऑफ द, देखो हाफ बोला है, हाफ बोला है मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सेमी सर्कल हो जाएगा, ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ठीक है। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। ये आई होप तुम्हें दिख रहा है, तो मैं इधर पे दिख देता हूँ कि इसका जो सेंटर है ना, एक R1 है और एक R2 है, जहां पे R2 लेफ्ट से ज्यादा है, हैविंग सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, ठीक है। इसका जो लेमडा ही है, इसमें भी लेमडा ही है। तो सेंटर में हमें पोटेंशियल लिखना है, तो सेंटर में पोटेंशियल लिख सकते हो क्या, सेंटर में अगर पोटेंशियल लिखोगे, सेमी सर्कल के लिए सेंटर में पोटेंशियल क्या आता है, तो सेमी सर्कल के लिए वी सेमी, ठीक है। पहला वाला अगर देखो केस 1,
पहले वाला के लिए अगर देखोगे, पहला वाला सेमी सर्कल के लिए जो आंसर आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा, इधर पे देखो, लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, यही तो आता था लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट सेमी सर्कल के लिए। तो इधर पे अगर देखोगे तो लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट ही आ जाएगा, ठीक है। आर पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो ऐसे ही दिया हुआ है, आर पे डिपेंड ही नहीं करता। तो केस 1 में भी आंसर सेम आ जाएगा, और केस 2 मतलब जो सेकंड तुम्हारा वो है उसमें भी अगर तुम देखोगे, सेकंड जो तुम्हारा रिंग दिया हुआ है उसमें भी डिपेंड नहीं करेगा, रिंग नहीं सेमी सर्कल जो दिया हुआ है उसमें भी वो डिपेंड नहीं करेगा, वो लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट ही बनने वाला है, ठीक है। रेडियस पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तो रेडियस अलग होने से भी पोटेंशियल सेम ही होने वाला है। इसलिए नेट पोटेंशियल अगर देखोगे तो दोनों का प्लस करना है तुम्हें, लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट और प्लस तुम्हें क्या करना है, लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा आंसर, लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा तुम्हारा वी नेट, ठीक है। तो वी नेट इतना आ जाएगा, इधर से मैंने इसको उठाया, इधर से मैंने इसको उठाया, और दोनों को मैंने प्लस कर दिया सेंटर में, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्ट प्लस कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता, रेडियस तो ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस अलग अलग था बट रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता है पोटेंशियल सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल या तो कोई भी आर्क, ठीक है। अच्छा, फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन ए डिस्क, अभी देखो आगे हम लोग टाइम से मैं बोल रहा था डिस्क आएगा आएगा आएगा, तो आ ही गया। देखो अभी ये है तुम्हारा डिस्क, और डिस्क मतलब इधर पे सेंटर में, इधर पे क्या है, सेंटर में इधर पे तुम्हारा मास भरा हुआ है, मतलब ये होलो नहीं है, मतलब ये दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा है तो और थोड़ा डार्क कर देते इसको, ठीक है, या तो इसको ये कलर कर देते, ठीक है। अभी दिख रहा होगा तुम्हें। तो ये पूरा तुम्हारा डिस्क है, जिसका जिसका सेंटर अगर तुम देखोगे तो वो सेंटर है तुम्हारा ओ, ठीक है। जिसका रेडियस अगर तुम देखोगे तो पूरा रेडियस है आर, जो कि मैं नीचे से अभी दिखा रहा हूं, ठीक है। ओ को भी ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, और नीचे से मैं दिखा रहा हूं, ये है तुम्हारा रेडियस आर, ठीक है। तुम्हें चाहिए इस ओ पॉइंट से एक्स डिस्टेंस दूर, इस ओ पॉइंट से एक्स डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट में तुम्हें पोटेंशियल बताना है। तुम्हें क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है इस पी पॉइंट में, ठीक है। तुम्हें क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है इस पॉइंट में, इस डिस्क के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग ने निकाला था, तो हमें निकालना है कि पी पॉइंट में हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा काम, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि डिस्क का जो एलिमेंट्री जो तुम क्या लेते हो, एलिमेंट्री रिंग से बनता है डिस्क। एक अगर इधर से तुम रिंग 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 काटते जाओगे ना तो पूरा डिस्क इधर पे बन जाएगा। तो इधर पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसा किया था सेम, आई होप तुम्हें याद है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं इधर पे, कि मैंने इधर पे क्या किया, ये एक्स डिस्टेंस दूर करना है ना, तो मैंने इधर पे क्या किया, वाई डिस्टेंस दूर जाके मैंने इधर पे एक रिंग उठा लिया। मैंने क्या किया, एक रिंग उठा लिया, कहां पे जाके, वाई डिस्टेंस दूर जाके मैंने इधर पे एक क्या किया, रिंग उठा लिया, ठीक है। एक मैंने इधर पे रिंग उठा लिया, देखो वाई डिस्टेंस दूर जाके मैंने इधर पे एक रिंग उठा लिया, इधर से मैंने एक रिंग इधर ड्रॉ कर दिया। कि ये रिंग को अगर तुम क्या करोगे, इस रिंग को अगर तुम इस रिंग को अगर तुम वेरी करते जाओगे ना, जैसे कि 0 से आर, पूरा पहले 0 में बिठाओ एक रिंग, फिर धीमे 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 पूरा आर रेडियस तक अगर एक रिंग इधर पे फिक्स कर दोगे ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैं इधर पे दिखा सकता हूं तुम्हें, इधर पे तुम्हें प्रेजेंट करके दिखा सकता हूं कि कैसे ये बन सकता है। ये ऐसे बन सकता है, देख लेना ये कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। देखो सबसे पहले रिंग इधर पे बिठाओ, फिर रिंग इसके ऊपर बिठाओ, ऐसे रिंग बनाते 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 जाओ, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, लास्ट वाला तुम्हारा आर हाइट ऊपर बन जाएगा, ठीक है। आर हाइट ऊपर अगर बनाओगे, इसको और थोड़ा सा बड़ा ले लेते कि सबसे पहले इधर पे बनाओ, फिर इसके इधर बनाओ, फिर इधर बनाओ, फिर इधर बनाओ, फिर इधर बनाओ, ऐसे ही करते करते जितना रिंग बनाते रहोगे ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा ये एंटायर डिस्क ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट तुम्हारा आर डिस्टेंस में ऐसे फिक्स बनाओगे तो पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये रिंग से हमने क्या किया, रिंग से पूरा हम लोग ने क्या किया, डिस्क हम लोग ने बना दिया, ठीक है। तो 0 से मैंने क्या किया, वाई में जाके एक मैंने क्या किया, वाई में जाके एक मैंने वाई में गया, और एक मैंने इधर से डी वाई थिकनेस का एक रिंग ले लिया, ठीक है। अभी सिर्फ इस रिंग के लिए इस पी पॉइंट में हम लोग क्या निकालेंगे, इस
अब गंदा आ रहा है ये कलर। देखो हमने क्या किया, इधर पे y पे जाके इधर पे dy थिकनेस का, कितना थिकनेस, dy थिकनेस का हमने क्या किया, एक रिंग लिया है। ठीक है, इस रिंग के लिए आंसर तुम निकाल लो p पॉइंट में, और उसके बाद तुम क्या करो, इसको पूरा इंटीग्रेट कर दो, पहले 0 में बिठाने के लिए, उसके बाद r में बिठाने के लिए। तो 0 to r पूरा हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ y के लिए निकाल लो, y इज द वेरिएबल हियर। ठीक है, और y का जो लिमिट बनेगा वो 0 से r बनेगा। ठीक है, ये x तो वेरी नहीं कर रहा है, ये हर एक रिंग के लिए x सेम ही रहेगा, तो इधर पे y इज द वेरिएबल। ठीक है, तो इस रिंग के लिए तुम मुझे बता दो, इस रिंग के लिए अगर देखोगे, इस रिंग के लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा x, ये y, तो ये हो जाएगा √y² प्लस x²। तो इधर पे अगर तुम लिखोगे पोटेंशियल ऐसे लिखेंगे हम लोग, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ रेडियस, इधर अगर देखोगे ना तो इसका रेडियस है रिंग ऑफ रेडियस। अगर इसका रेडियस देखोगे वो है तुम्हारा, रेडियस कितना है इसका, y। ठीक है, इसका रेडियस है y। तो इसके लिए अगर तुम्हें पोटेंशियल लिखना है वो तो आएगा dB, छोटा सा पोटेंशियल आएगा dB, और वो dB तुम्हारा कितना हो जाएगा, dB अगर देखोगे तो k, और इसमें कितना चार्ज होगा वो हमें चाहिए होगा। तो अभी चार्ज डेंसिटी का बात आएगा कि सर इसमें ये डिस्क है तो इसमें पूरा सरफेस में चार्ज भरा हुआ रहेगा। ठीक है, पहले तो रिंग था इसलिए साइड में था, तो लेमडा था उसका डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। बट इधर पे अगर देखोगे तो इसका पूरा सरफेस, पूरा तुम्हारा एरिया पे तुम्हारा क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, इसलिए इसमें तुम लिखोगे सिग्मा सर क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा इसका पूरा। ठीक है, तो इसमें तुम लिखोगे सिग्मा, क्या लिखोगे, सिग्मा। तो लेट्स से ये जो इसमें जो चार्ज है ना, ये जो रिंग है इसमें जो चार्ज है उसको मैं dq मान रहा हूं, अभी dq का वैल्यू निकालेंगे, और डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो है ना वो कितना है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो है वो है तुम्हारा √r² प्लस r, मतलब इधर रेडियस हम लोग ने y, अभी के लिए रेडियस हो गया y² और x² तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा एक रिंग के लिए y डिस्टेंस दूर जो रिंग हम लोग ने काटा है उसके लिए पोटेंशियल इतना आ जाएगा। बट क्या होता है ये dq, क्योंकि dq तो इधर पे समझ नहीं आ रहा है सर, तो इसके लिए सिग्मा को यूज करना पड़ेगा। हमें पता है सिग्मा को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, dq/dA, ऐसे भी लिख सकते हो, dq/dA भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इधर से अगर dq अगर तुम लिखोगे तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, dA हो जाता है। ठीक है, आई होप तुम्हें याद है कि सिग्मा हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं इधर फिर से समझा रहा हूँ कि सिग्मा इंटू dA मतलब क्या हो जाएगा, ये जो रिंग तुमने काटा है ना जितना एरिया के लिए, तो इसका एरिया क्या है, इस रिंग का एरिया क्या है, इस रिंग का dA क्या है, तो इस रिंग का लेंथ। तो इसको अगर तुमने ऐसे करके अगर बिठा दिया, समझो बातों को, इस रिंग को अगर तुमने स्ट्रेट कर दिया तो इसका जो लेंथ हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा तुम्हारा 2πr, r कितना है उसका y, और इसका थिकनेस अगर देखोगे ना तो थिकनेस है dy, तो इसका जो dA एरिया होगा ना ये लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, दैट इज 2πy और साथ में dy। ये सेंटर ऑफ मास में भी करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बाकी आगे अगर देखोगे पूरा इलेक्ट्रिक व्हील फ्लक्स हर जगह हम लोग ने ये करके ही निकाला है। आई होप तुम्हें याद हो गया होगा कि 2πy हमें डायरेक्ट एरिया लिखना होता है, 2πy और साथ में इसका थिकनेस इज dy, 2πy और साथ में इसका थिकनेस इज dy। तो इधर से मैं अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा कि dv इज इक्वल टू ये k इधर आ जाएगा सिग्मा, और dA के जगह में तुम लिख सकते हो 2πy था और इसका dy था। ठीक है, और इधर पे अगर देखोगे तो √, अगर देखोगे तो y इज द वेरिएबल, x वेरिएबल नहीं है इधर पे, y इज द वेरिएबल। तो इधर पे तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इधर पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और y इधर वेरिएबल है, y कहां से कहां जा रहा है, 0 से r जा रहा है, 0 से इसका रेडियस लेट से r है, इसका रेडियस हम लोग ने कितना ले लिया, r ले लिया, और dv का इधर पे तुम्हारा पोटेंशियल v बन जाएगा, गिवन दैट इन्फिनिटी में हम लोग ने 0 माना हुआ है इसलिए v इधर पे लिख पा रहे, और इधर से जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, तो k सिग्मा इधर पे कांस्टेंट है, और साथ में इधर पे 2πb इधर पे बाहर आएगा, 2πb मैंने बाहर कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ अंदर पे रहेगा 0 to r, इधर पे रहेगा y dy डिवाइडेड बाई √y² प्लस क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, ये तुम्हारा v आएगा, इसको हमें अभी क्या करना पड़ेगा, पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले नोट कर लो, इधर से हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया होगा, चलो आगे, और हम लोग इधर से v निकालते हैं। v आ जाएगा तुम्हारा कितना, तुम्हारा आया था 2k, k के जगह में k का वैल्यू अच्छा बाद में उठा दो, k सिग्मा, और इधर पे एक पाई भी आया था, और साथ में कुछ नीचे आया था क्या, साथ में नीचे कुछ नहीं था शायद, हाँ कुछ नहीं था। ठीक है, तो साथ में नीचे कुछ नहीं था, तो लेट्स से 1 लिख देते, क्या जाता है, और इधर पे 0 to r, ठीक है, y dy, क्या 0 to r
वाई डी वाई और डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये था तुम्हारा पोटेंशियल। अभी इधर से तुम्हें काम करना है कि सबसे पहले के का वैल्यू इधर पे पुट कर देना, 1/4πε0 इधर पे यूज कर लो। अच्छा, और इधर पे सिग्मा पाई आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर पे क्या करेंगे सर, इधर पे क्या करेंगे, इधर पे कुछ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, ये पूरा इंटीग्रेशन बाहर करके इधर पे लाके बिठाता हूं। ठीक है, तो इसको इधर पे कर लेते हैं। ठीक है, तो वी हैव, इसको इधर पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और इधर पे बिठा देंगे। वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि इसका इंटीग्रेट करना है। हमें क्या करना है, 0 to r वाई डी वाई जो है ना उसका इंटीग्रेट करना है। तो आई होप ये तुम्हें बहुत जगह मिला होगा, ये तुम्हें बहुत जगह मिला होगा, फ्लक्स में मिला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में मिला होगा। ठीक है, हर जगह ये मिला होगा। दैट इज, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नीचे अगर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लोगे ना तो ऊपर में वाई डी वाई बन जाता है। ठीक है, नहीं तो ये कर ही नहीं सकते हम लोग। तो इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, लेट करके वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लो। तो इसको टी मानते ही क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y dy बाई क्या आ जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू टी तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। तो 2y और y को फिर से एक बार, क्योंकि चेन रूल लगाना पड़ेगा, विथ रेस्पेक्ट टू t कर रहे, और x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x इज कांस्टेंट है यार। ठीक है, x का 0 हो जाएगा और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर से अगर तुम देखोगे ना तो y dy जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा तुम्हारा dt/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा। y dy को इधर पे बिठा देना, लिमिट नहीं बिठाना, अभी लिमिट लास्ट में बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर पे लिमिट नहीं बिठाना है, लिमिट ना बिठा के सिर्फ तुम इधर पे इंटीग्रेट करो कि इधर पे ये आ जाएगा dt/2, और नीचे अगर तुम देखोगे तो ये जो चीज आएगा ये t आएगा, बट रूट में देखो, ये रूट में होगा ना, ये t रूट ओवर t मतलब t टू द पावर हाफ हम लोग इधर पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को अगर तुम आगे अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, तुम्हारे पास ये इंटीग्रेशन में क्या आने वाला है देखो, तो इसको ऊपर लिख सकते हो। देखो हाफ बाहर कर दो, देखो dt/2 है ना, तो हाफ को बाहर कर दो और t ऊपर कर दो, तो तुम्हारे पास t टू द पावर माइनस हाफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, t टू द पावर माइनस हाफ आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन में वो आ जाएगा t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1, तो प्लस हाफ हो जाएगा, और नीचे में भी क्या हो सकता है, प्लस हाफ आ जाता है। ठीक है, और तुम्हें इधर पे अभी क्या करना पड़ेगा, जो भी आंसर आया है वो लिख लो पहले, ये हाफ हाफ कैंसिल आउट होगा, और इधर पे आ गया t टू द पावर हाफ। अभी t का वैल्यू इधर पे पुट करो, t का वैल्यू तुमने वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिया था, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हाफ का मतलब होता है रूट, मतलब यही आ चुका है तुम्हारा आंसर। ठीक है ना, यही आ चुका है तुम्हारा आंसर, तुम्हारा आंसर यही आ चुका है, जो इधर पे हम लोग ने लिखा यही चीज तुम्हारा आंसर फिर से आ चुका है। तो इसमें हमें अभी क्या करना है, इसमें अभी हमें लिमिट बिठाना पड़ेगा। ठीक है, टी के जगह में टी का वैल्यू बिठाया, हाफ मतलब रूट होता है तो रूट मैंने इधर पे यूज कर लिया, और इधर पे तुम्हें अभी लिमिट बिठाना पड़ेगा 0 to r। देखो टी को हटा दिया ना, फिर से अपने जगह में ला दिया, तो इसके वजह से अभी तुम क्या कर सकते हो, लिमिट पुट कर सकते हो। एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है तो वाई के जगह में पहले बिठाओ, दैट इज क्या आ जाएगा, वाई के जगह में ये बिठाने से आर बिठाने से तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा पहला, और 0 अगर तुम बिठाओगे वाई के जगह में तो ये रूट ओवर देखो माइनस होगा ना, अपर लिमिट बिठा दिया माइनस, अभी लोअर लिमिट जब बिठाओगे तो एक्स स्क्वायर का रूट एक्स ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन का आंसर, जिसको मैं इधर पे डायरेक्ट यूज करूंगा, जिसको मैं इधर पे डायरेक्ट यूज करूंगा, दैट इज इधर से लाके यूज कर रहा हूं, दैट इज कितना आ गया, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आंसर आएगा माइनस एक्स। ठीक है, इधर से अगर कैंसिल आउट करोगे थोड़ा बहुत तो ये 2 आने वाला है, पाई के साथ कटने वाला है, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या जाना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बनने वाला है। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर पे अगर देखोगे तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या है, एक्स। ये होता है तुम्हारा पोटेंशियल ड्यू टू, इसको तुम्हें ठीक लेना है, क्योंकि इतना बड़ा प्रूफ थोड़ी कर पाएंगे हमेशा। ठीक है, बट ये चीज तुम्हें डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए। ठीक है, याद करना ही पड़ेगा, लर्न इट। ठीक है, लर्न इट, नहीं तो क्वेश्चन हम लोग कर नहीं सकते। इसको लर्न करो, अभी अभी तुम्हें सीखना है। ठीक है, अभी सीख लो जल्दी जल्दी तो अच्छी बात होगा। तो इसको हम लोग अभी कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं दिखाऊंगा।
अच्छा, तुम्हें अगर इधर पे कभी ऐसे पूछ लिया कि सेंटर में बता दो, इसका सेंटर में बता दो, तो सेंटर भी तो पूछ सकता है, तो तब x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0 पुट कर देना, और x का वैल्यू पुट करते ही तुम्हें v एट सेंटर ऑफ द डिस्क मिल जाएगा। और वो कितना मिलेगा, वो भी अगर याद तो नहीं, बट ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो सेंटर वाला अपने आप याद हो जाएगा ना। तो इधर पे अगर तुम ये करोगे, 0 बिठाओगे, इधर 0 बिठाओगे, ये r आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा, क्या आ जाएगा, सिग्मा r बाई क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको तुम एक बार देख लेना, सेंटर में भी तुम याद कर लेना, रिंग के लिए और डिस्क के लिए ये फॉर्मूलाज होते हैं। और मैंने क्या दिया था तुम्हें, और मैंने तुम्हें यह दिया था, आज मैंने क्या पढ़ाया, और सेमी सर्कल और क्वार्टर के लिए भी पढ़ा दिया था। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये होता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड, ये हम लोग बेसिक मैथ्स में पढ़ाते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जब समझाते हैं ना, तब भी हमें पढ़ाना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, मैथ्स में सीख जाते हो शायद, इंटीग्रेशन अगर तुम्हारा हो चुका है मैथ्स तो तुम शायद इसको मैथ्स में ही कर लो पहले, नहीं तो फिजिक्स सर पहले ही सिखा देते, तुम्हारा बेसिक मैथ्स में सिखा देते ये सब। ठीक है, तो ये दोनों चीज तुम्हें याद रखना है, पोटेंशियल तुम्हारा सेंटर में कितना आएगा और पूरा डिस्क के लिए इस पी पॉइंट में कितना आएगा, वो तुम्हें इधर से याद कर लेना है। ठीक है, अगर तुम्हें याद है तो यही चीज तुम्हारा किस में आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आया था, और ये आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा आया था, और कॉस थीटा जो आया था वो आया था x बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये पोटेंशियल है, कुछ नहीं। इसको अगर तुम एक बार डिफरेंशिएट कर देते हो ना विथ रेस्पेक्ट टू x, हमें पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो हमें ये पता है, देखो अभी अगर पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो, माइनस डीवी बाई डी एक्स अगर करोगे ना, देखो v को अगर माइनस डीवी बाई डी एक्स करोगे तो e आ जाएगा। यस, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखना, वो फॉर्मूला आ जाएगा जो हमने कहाँ पे सीखा था, हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिखा था। तो ये इधर से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अगर याद नहीं है, पोटेंशियल याद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम इधर से ड्राइव कर सकते हो, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो भी तुम पोटेंशियल को ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा चलो इतना लिख लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे जाके हमें मिलेगा क्वेश्चंस। ठीक है, अभी ये जो हम लोग ने सीखा इसको हमें अभी इधर पे यूज करना है। ठीक है, टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑफ इक्वल रेडियस आर लाई ऑन द सेम एक्सिस, फिक्स वन हैज plus q1 and located at x equal to 0. This 2 has charge q2 and is located at x equal to d. Find the electric potential at a point located at the distance x from disk 1, that is at a point between or beyond the two disks along x axis. मतलब इधर पे दो केसेस बना रहा है, माय गॉड, तो थोड़ा सा लेंदी होगा। इधर पे एक डिस्क है, ठीक है, ये एक डिस्क हो गया, ये x इक्वल टू 0 में रखा हुआ है, और ये x इक्वल टू तुम्हारा d में रखा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्रिटिकल, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका चार्ज q मान लेते और इसका चार्ज भी हम लोग q मान लेते। ठीक है, ये कर लेते, और ये कोई भी जनरल पॉइंट x में बताया ना, तो x को हम लोग थोड़ा सा और नॉर्मलाइज कर लेते, लेट्स से x को हम लोग मान लेते d/2 मान लेते। ठीक है, तो अच्छा सा आंसर आएगा। ठीक है, नहीं तो ये बहुत ही गंदा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ वेरिएबल है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किया, इसको q पॉइंट मान, इसको q चार्ज मान लिया, इसको भी q चार्ज मान लिया, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो हमें समझ आ रहा है कि d हो गया, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, और दोनों का जो रेडियस है ना उसको भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज करते, और लेट्स से इसका रेडियस को भी d मान लेते। ठीक है, रेडियस d मानने से और थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, आंसर कुछ भी आए बट हमें समझ आना चाहिए कि करना क्या है हमें। ठीक है, ये d, तो हमें ये बताना है कि जो ये तुम्हारा डिस्क है इससे x डिस्टेंस दूरी पे, ठीक है, या तो इस साइड या तो उस साइड, ठीक है, इससे x डिस्टेंस दूरी पे, मतलब इधर पे अभी मैंने कितना ले लिया, d/2, तो इससे d/2 डिस्टेंस दूरी इधर पे भी हो सकता है, d/2 क्या हो सकता है, इधर पे भी हो सकता है p पॉइंट, या तो इससे इधर पे भी हो सकता है ना d/2 डिस्टेंस। तो दोनों ही पॉइंट में इसको मैंने p माना और इसको मैंने q माना। अच्छा, q तो नहीं मान सकते, q तो चार्ज हो जाएगा, s मान लिया। ठीक है, p और s पॉइंट दोनों में ही तुम्हें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो आसान बात है, इतना टफ तो नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये अगर d/2 है तो इसके लिए ये भी d/2 ही होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते,
पी पॉइंट में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट, पोटेंशियल एट पी, पी पॉइंट में अगर पोटेंशियल निकालना है ना, तो पोटेंशियल सबसे पहले देखो मैं पी पॉइंट में लिख रहा हूं, कैसे लिखूंगा, सबसे पहले इसके लिए कितना डिस्टेंस दूर है, d/2। तो पोटेंशियल का अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला है, अच्छा इधर पे Q दिया हुआ है, तो Q देने से हमें सिग्मा भी निकालना पड़ेगा। सिग्मा निकालने के लिए देखो Q दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, तो सिग्मा निकालना पड़ेगा ना। सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया, तो चार्ज हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा इंटू एरिया, और दोनों का ही एरिया इधर पे पूरा एरिया लोगे तो पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने चार्ज का इधर पे कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि चार्ज के जगह में तुम्हें सिग्मा पाई आर स्क्वायर बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो के आंसर देख लो, आंसर देख लो, आंसर है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का जो वैल्यू आएगा, सिग्मा सिग्मा आएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। अरे सिग्मा चाहिए था हमें चाहिए था सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज बाई एरिया जो आता है वो आता है पाई आर स्क्वायर, बस इतना चाहिए था हमें, ठीक है। हमें सिग्मा चाहिए, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, सिग्मा के जगह में चार्ज पाई आर स्क्वायर, और नीचे एक एप्सिलॉन था तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, और अंदर में अगर देखोगे तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, तो इसके लिए देखोगे, इसके लिए जितना आएगा इसके और इसके लिए भी उतना ही आएगा, मतलब 2 टाइम्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज को लिख के 2 टाइम्स कर देंगे, इसके लिए इधर जितना आएगा इसके लिए उधर इतना ही आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, तो इस पॉइंट में अगर तुम्हें लिखना है तो रूट ओवर आर स्क्वायर, आर मतलब इसका डी स्क्वायर ही है, प्लस तुम्हें क्या करना है डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रेडियस देखो डी है, और ये जो डिस्टेंस है ये d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस तुम्हें क्या करना होता है, एक्स करना होता है, डेट इज डी, माइनस क्या करना होता है, एक्स करना होता है, डेट इज डी, और ये पूरा चीज को तुम क्या करो 2 टाइम्स से, और माइनस क्या करना होता है, एक्स करना होता है ना, माइनस तो तुम्हें एक्स करना होता है, तो एक्स इधर पे d/2 है ना, एक्स तुम्हारा इधर पे d/2 है, d/2 है, एक्स मतलब समझ आ गया ना, इससे कितना डिस्टेंस दूर, इससे d/2 डिस्टेंस दूर, तो इधर पे x लिखते हैं, इधर पे भी x ही लिखते हैं, तो d/2 ही लिखना है, ठीक है। तो पूरा फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा तो इजीली हो जाएगा। तो ये पूरा एक के लिए आ गया, और इसको 2 से इंटू कर देंगे तो दोनों के लिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए आंसर जो भी आएगा वो कितना आ जाएगा देख लो इधर से, Q पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और इधर पे अगर देखोगे तो ये आ जाएगा d²/4, d²/4 आने से ये 5d²/4 आ जाएगा, 5d²/4 आ जाएगा। 5d²/4 को हम लोग लिख सकते हैं रूट, ये लिख सकते हैं, और इधर से कुछ नहीं, d को बाहर कर दो बस, d को बाहर करते ही तुम्हारा जो आंसर आएगा वो, अच्छा रेडियस है ना, ये तो रेडियस, हमने जो रेडियस लिया था वो कितना d लिया था ना, तो रेडियस के जगह में dd लिख दो, रेडियस के जगह में d लिखो, d, रेडियस की जगह में क्या लिखोगे, d² लिखोगे, d², ठीक है, ये d² लिखना है इधर, रेडियस की जगह में क्या लिखोगे, d², ठीक है। रेडियस की जगह में d लिखने से क्या हो जाएगा सर, ये d², ये dd इधर पे आएगा, d कैंसिल आउट होगा, तो ये आ जाएगा Q बाई पाई d एप्सिलॉन नॉट, और dd मैंने इधर पे कैंसिल आउट कर दिया, तो √5 - 2 डिवाइडेड 2, ऐसा कुछ आ जाएगा, इतना आ जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल एट P आ जाएगा, ठीक है। तो इसको याद नहीं करना है, हमें बस तरीका देखना है कि सब कुछ हमें इधर पे समझ आया क्या, कौन सा x है कौन सा r है, r मतलब रेडियस हो गया, और x मतलब इधर पे कितना डिस्टेंस दूर, तो d/2 था तो इधर पे भी x स्क्वायर होता है, इधर x होता है, तो मैंने इधर पे d/2 लिखा है। और उसके बाद मुझे समझ आया क्या कि सिग्मा के जगह में चार्ज बाई एरिया रखना होता है, तो चार्ज बाई एरिया रखा है मैंने। एरिया में अगर देखोगे तो r जो है ना वो तुम्हारा d हम लोग ने माना था, तो r के जगह में तुम d² इधर पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक। तो बट एस पॉइंट में अगर निकालना है तो क्या करोगे, पोटेंशियल एट एस, पोटेंशियल एट एस अगर तुम्हें निकालना है तो तुम क्या करोगे, तो एट एस पॉइंट अगर निकालना है, इसके लिए तो सेम, इसके लिए देखो d/2 डिस्टेंस ही है, बट इसके लिए अगर देखोगे ना तो ये d हो गया, ये d/2 हो गया, तो दोनों के लिए इस बार लिखना पड़ेगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है। मैं लिख देता हूं इधर, बाकी कैलकुलेशन तुम कर लेना, दैट इज v एट s अगर तुम्हें चाहिए तो पहली बात इसके लिए तो d/2 डिस्टेंस, मतलब ये ही आंसर आएगा इसके लिए। इसके लिए कितना आ जाएगा ये, अच्छा 2 से मैंने इंटू किया था कि नहीं, 2 से इंटू किया तो 2 ऊपर आएगा ना, एक इधर पे एक 2 आना चाहिए ना, 2 से तो इंटू किया था मैंने, 2 से जब इंटू करोगे इधर एक 2 आएगा, और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ आया क्या, इधर पे एक 2 आएगा, और ये 2 से जब इसको इंटू करोगे तो नीचे का 2 चला जाएगा, तो इधर पे तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। तो कैसे लिख सकते हो, 2 नहीं है अभी, ऐसा सोच के लिख सकते हो, ठीक है। 2 कैंसिल आउट हो गया, बस नहीं,
तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर √5 - 2। ठीक है, 2 से इंटू था ना इसलिए। तो ये जो आया ना, ये जो अभी जो आया था, यही तुम्हारा इसके लिए आंसर आएगा, पहले वाला के लिए। तो पहले वाला के लिए जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा Q, और जो भी आंसर आया था डेट इज पाई डी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आया था, और साथ में तुम्हारा आया था √5 - 2 डिवाइडेड बाई 2 आया था। ठीक है, ये आया था एक के लिए, एक के लिए तो सेम ही आएगा, क्योंकि इस साइड भी उसका डी इस d/2 और इस साइड भी d/2 सेम ही है। बट इसके लिए अगर देखोगे ना तो 3d/2 डिस्टेंस दूर है। तो इसके लिए फिर से मैं लिख देता हूं, बस तुम्हें बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है कि सिग्मा के जगह में Q/A। ठीक है, और साथ में एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में क्या हो जाएगा, खुद का रेडियस दैट इज d², रेडियस d², और प्लस कितना डिस्टेंस दूर निकालना है 3d/2 का होल स्क्वायर, और माइनस कितना x है दैट इज 3d/2 है। बस हो गया, इन दोनों को प्लस करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकाल के प्लस कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना इधर पे टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हें सब कुछ समझ आ चुका होगा कि कैसे पोटेंशियल निकालना है हमें कोई भी पॉइंट में तो डिस्क के लिए। ठीक है, अच्छा इधर पे देखो, और भी अच्छा क्वेश्चन करेंगे अभी, देखना। ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस r कैरीज ए टोटल चार्ज प्लस q स्प्रेड तुम्हारा यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। प्लस q सरफेस में, और इसका रेडियस r है। ए स्मॉल सर्कुलर कैविटी ऑफ रेडियस r इज मेड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क बाय रिमूविंग द इनर पोर्शन। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। देखो ये और भी अच्छा क्वेश्चन है कि हमने क्या किया, एक क्या कर दिया इधर पे, वो बता दो क्या समझ आया। एक हमने इधर पे होल कर दिया। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें बहुत करवाया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने बहुत किया है। इधर पे सुपर पोजिशन यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्या याद है तुम्हें, सुपर पोजिशन यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, सुपर पोजिशन। ठीक है, ये सोच लो कि पूरा तुम्हारा इधर पे चार्ज है, और अभी तुम्हें क्या करना है, एक इधर पे स्मॉल r, इधर पे क्या करना है, इधर पे स्मॉल r रेडियस का एक हमारे पास क्या है, के अंदर भी कलर कर देते हैं ब्लैक, के अंदर कलर कर देते हैं ब्लैक। शायद हो चुका है, तो इसको देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। नहीं हुआ है, अच्छा नहीं होगा, छोड़ो, इधर से हम लोग कर लेंगे ब्लैक। तो ये जो सेंटर से मैंने इस चीज को हटा दिया है इधर, बोलो समझ आया बात। ये चीज हटा हुआ है r रेडियस का, इतना तुम्हारा सेंटर से एक डिस्क या तो पूरा सर्कुलर पोर्शन इधर से क्या हुआ है, हटा हुआ है। ठीक है, ये हटा देना कॉपी में भी तुम्हारा। तो हमें चाहिए अभी x पॉइंट दूर हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल लिखना है। तो निकाल पाओगे क्या, इसमें चार्ज लास्ट में हम लोग बिठाएंगे, हम लोग अभी सिग्मा से करेंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में चार्ज बिठाना है तो बिठा देंगे, अभी हम लोग सिग्मा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि हम लोग ये मानेंगे कि इसका तो सिग्मा, इसका सिग्मा अगर प्लस सिग्मा हुआ, ठीक है, ये अगर प्लस सिग्मा हुआ और ये अगर पूरा है, तो ये तुम्हारा जो होल है वो माइनस सिग्मा का होगा। ठीक है, प्लस सिग्मा, और ये पूरा चीज प्लस सिग्मा मतलब पूरा तुम्हारा डिस्क में कितना है, प्लस सिग्मा है, और तुम माइनस सिग्मा अगर इसके ऊपर बिठा दोगे तो ये पूरा होल हो जाएगा ऐसा। ठीक है, इस होल का रेडियस दिया है r, और ये पूरा डिस्क का रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, हमें चाहिए x डिस्टेंस दूरी पे, हमें चाहिए सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे इस P पॉइंट में पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए इसको तुम दो सिस्टम बना सकते हो, इसके लिए इसको क्या कर सकते हो, दो सिस्टम बना सकते हो। एक सिस्टम तो यही हो जाएगा, एक सिस्टम तो तुम्हारा यही हो जाएगा, एक सिस्टम तो तुम्हारा यही हो जाएगा। एक सिस्टम मैंने क्या ले लिया, ये
तो ये हो गया हमारा एक सिस्टम जिसमें पूरा चार्ज भरा हुआ है, लेट्स से पूरा चार्ज प्लस सिग्मा से भरा हुआ है। और एक सिस्टम मैंने क्या किया, ये ले लिया। दोनों को अगर प्लस करोगे, ठीक है, दोनों को प्लस करके हमें क्या करना है, पी पॉइंट में पोटेंशियल लिखना है। ठीक है, तो ये प्लस सिग्मा है बट ये माइनस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है। प्लस सिग्मा के लिए सबसे पहले क्या करो, पी पॉइंट में आंसर लिख दो। प्लस सिग्मा के लिए अगर आंसर लिखोगे तो V एट P ड्यू टू प्लस सिग्मा, मतलब पूरा तुम्हारा डिस्क के लिए जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, कितना आ जाएगा वो प्लस सिग्मा के लिए। तो हमें पता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ता है, और उसका क्या करना पड़ता है, रेडियस लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अंदर रेडियस स्क्वायर लिखना पड़ता है, तो इसका रेडियस r स्क्वायर है, और जितना डिस्टेंस है x स्क्वायर, और माइनस क्या करना पड़ता है, x लिखना पड़ता है। ठीक है, हमें इतना पता है, हमें कितना पता है, x स्क्वायर इधर लिखना पड़ता है और ये माइनस x होता है। ठीक है, हमें इतना पता है। तो ये प्लस सिग्मा के लिए हुआ, ये क्या हुआ, प्लस सिग्मा के लिए हुआ। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस सिग्मा के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस सिग्मा के लिए जितना आया, लेट्स से x डिस्टेंस दूर, प्लस सिग्मा के लिए जितना आया उतना ही माइनस सिग्मा के लिए भी लिखो अभी। तो माइनस सिग्मा के लिए जितना आएगा उसके बाद दोनों को अगर सुपर इंपोज मतलब प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर पे अगर तुम देखोगे तो V एट P ड्यू टू माइनस सिग्मा, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था ना, तो ये सब याद होना चाहिए तुम्हें। तो माइनस सिग्मा के लिए आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो माइनस लिख दो इधर, और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और इसका रेडियस जो है ना, इसका रेडियस r स्क्वायर है, और ये तो x ही है, और ये तुम्हारा x। ठीक है, तो ये एग्जाम में तुम्हें इधर पे r ना देके, इधर पे वेरिएबल ना देके x का वैल्यू 2r दे दिया, ये स्मॉल r का वैल्यू, ये जो स्मॉल r है ये r/2 दे दिया। ऐसा तुम्हें क्या कर सकता है, आंसर मतलब क्वेश्चन बना के दे सकता है और तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें अगर तरीका आता है। ठीक है, तो इसलिए V नेट अगर तुम देखोगे P पॉइंट में, V नेट अगर तुम देखोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करना है बस, प्लस सिग्मा के लिए और माइनस सिग्मा के लिए दोनों को प्लस कर देना है बस। ठीक है, दोनों को प्लस कर देना तो आंसर आ जाएगा। दोनों को प्लस करने से क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेना। ठीक है, इसके साथ इसको प्लस करना है, बट ये माइनस में है ना, तो घुमा फिरा के माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे अगर इसको माइनस करोगे तो अभी देखना, इससे इसको माइनस करना है हमें, ये माइनस सिंबल इसको अंदर दे दो तो ये प्लस हो जाएगा। इससे इसको जब करोगे तो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा, तो ये कॉमन ले लेंगे, इससे ये माइनस हो जाएगा बस, ये माइनस में होगा ना, तो इससे ये माइनस होगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा उसमें अगर तुम देखोगे तो हमारे पास रहेगा V नेट जो रहेगा वो रहेगा तुम्हारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस अंदर में दे दो तो ये प्लस हो जाएगा। इससे ये जब क्या करोगे, इससे इसके साथ इसको जब प्लस करोगे, इसके साथ इसको प्लस करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ ये प्लस करने से रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और प्लस कर रहे बट ये माइनस इसके साथ लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, आई होप यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो तुम्हें इधर पे r और इधर पे तुम्हारा क्या है, ये r और x का वैल्यू दिया रहेगा r के टर्म्स में, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, r और x का वैल्यू अगर r के टर्म्स में दिया है तो आंसर आ जाएगा ना। होल का अगर रेडियस r/2 दिया हुआ है, कैपिटल R/2। ठीक है, अच्छा लास्ट में अगर तुम्हें सिग्मा के जगह में अगर बिठाना है ना चार्ज में, तो सिग्मा इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो चार्ज डिवाइडेड बाई, तुम क्या लिख सकते हो, एरिया हो जाएगा इसका पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सिग्मा हम लोग ने पूरा का माना था ना, तो इससे तुम इधर पे लिख सकते हो। एक्चुअली सिग्मा में ही दिया रहता है ज्यादातर। ठीक है, चार्ज में नहीं दिया रहेगा, सिग्मा में ही दिया रहेगा, तो सिग्मा में ही अगर तुम सीखोगे तो अच्छी बात है, ये इसमें ही दिया रहेगा। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, तो आगे देखो अभी और एक क्वेश्चन इधर पे, जो कि तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ये एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क है हमारे पास, टोटल चार्ज दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम, रेडियस दिया हुआ है, इज फिक्स्ड इन स्पेस। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज -1 माइक्रोकूलम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट at a distance this along the axis of the disk. Find the speed of the particle when it reaches 1 meter from the center of the disk. मतलब अच्छा, इधर अभी सेंटर ऑफ द डिस्क में नहीं आ रहा है, इस बार क्या हो रहा है, डिस्क के दूर जा रहा है। इधर पे एक डिस्क है, ठीक है, इधर पे एक डिस्क है और इसका रेडियस वगैरह दिया हुआ है, बाद में बिठा देंगे, अभी आर पकड़ते नहीं, पकड़ लेते क्या, हाँ ठीक है पकड़ लेंगे। ठीक है, इसमें चार्ज दिया हुआ है बट सिग्मा में करेंगे, लास्ट में चार्ज में बिठाएंगे। ठीक है, और इधर पे अगर तुम देखोगे एक चार्ज बैठा हुआ है, एक चार्ज बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है, जिसका मास दिया हुआ है
वो 0.4 मीटर डिस्टेंस में बैठा हुआ है, एक चार्ज बैठा हुआ है जो -1 माइक्रो कूलम का होता है, -1 माइक्रो कूलम का है, और इसका जो मास है वो 1 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू 0.4 मीटर अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसको रेस्ट से हम लोग ने इधर से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। रेस्ट से अगर इसको प्रोजेक्ट किया हो तो ये, क्योंकि ये अगर प्लस है ये माइनस है, इसको हम लोग ने इस तरफ फेंका है, ठीक है, उस तरफ फेंका है, उस तरफ फेंका है, फेंका नहीं है, रेस्ट से रिलीज किया गया है, बट वो किस तरफ जा रहा है, तो ये क्वेश्चन देख के तो पता चल रहा है कि 1 मीटर अभी तक चला गया है, मतलब इधर पे इस तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरफ जाएगा। Q0 से तुमने इसको छोड़ दिया और ये इस तरफ जा रहा है, बट इसमें थोड़ा सा गलती हो जाएगा, वो मैं इधर पे सही कर देता हूँ कि ये +1 ले लेते, चलो इसको +1 ले लेते, ठीक है। तो प्लस प्लस में रिपल्शन होगा और इस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अगर माइनस होता ना, माइनस होता तो इस तरफ आना स्टार्ट होता, बट ये प्लस और प्लस ले लो तो इस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर पे रेस्ट से स्टार्ट हुआ, बट अभी ये फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क ये 0.4 था, अभी सेंटर ऑफ डिस्क से ये चला गया 1 मीटर, कितना चला गया, 1 मीटर चला गया, ठीक है। सेंटर ऑफ द डिस्क से अभी वो 1 मीटर डिस्टेंस दूर है, तो अभी इसका वेलोसिटी इधर पे कितना होगा वो पूछ रहा है, समझ आएगा ना बात। पहले रेस्ट में था, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से ये दूर जाना स्टार्ट किया, ठीक है। अभी इस तरफ नहीं फेंका मैंने, ये दूर जाना स्टार्ट किया, तो ये दूर जाना अगर स्टार्ट किया तो अभी इस पॉइंट में सबसे पहले हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन, और इस पॉइंट में एनर्जी कंजर्वेशन करते ही तुम्हारा V इधर पे निकल आएगा, समझ आया ना बात। तो तुम अगर एनर्जी कंजर्वेशन करोगे तो इसमें तुम्हें पता है कि UI और KI शुड बी इक्वल टू, क्योंकि इधर पे फ्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है, सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कंजर्वेटिव वर्क डन के लिए हो रहा है, तो इधर पे तुम लिख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अगर इधर पे यूज करोगे तो इसके लिए पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए इसके लिए इधर पे तुम क्या करो, इसके लिए इधर पे पोटेंशियल लिखना पड़ेगा और चार्ज के साथ इंटू करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, इसके लिए इधर पे पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, चार्ज तो है इधर पे, चार्ज तो बैठा हुआ है, और इसके लिए इधर पे पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल कितना आएगा सर, सिग्मा बाई, ये सिग्मा के जगह में हम लोग वैल्यू बाद में बिठा देंगे, ठीक है। सिग्मा के जगह में तुम क्या बिठा देना, Q बाई पाई आर स्क्वायर बिठा देना बाद में, ठीक है। तो सिग्मा बाई क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर पे क्या आता है √r स्क्वायर भी बिठा देंगे हम लोग, ठीक है, r स्क्वायर भी हम लोग बिठा देंगे, और प्लस क्या होता है x स्क्वायर देख लो इधर पे 0.4 है, तो x1 स्क्वायर लिख देता हूँ अभी इसके लिए, ठीक है, और माइनस तो तुम्हारे पास क्या है x1 हो जाएगा, ठीक है। इसको x1 मान रहा हूँ क्योंकि ये x2 मानना पड़ेगा बाद में इसके लिए, और काइनेटिक एनर्जी अगर देखोगे ना तो 0 है, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इधर पे रेस्ट से ऐसे फेंका नहीं मैंने, इधर रेस्ट से छोड़ दिया मैंने, वो ऐसा चला गया, ठीक है। अच्छा अभी क्या हुआ है कि फाइनली इस पॉइंट में जब आ जाएगा तो इन दोनों के लिए पोटेंशियल फिर से Q, और इधर पे अगर V देखोगे ना, इसके लिए अगर V इधर पे लिखोगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका रेडियस तो सेम ही है, r स्क्वायर ही है, बट इस बार x देखो तुम्हारा 1 हो गया है, ठीक है, तो इसलिए मैं इधर पे x2 लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, x2 लिख दिया मैंने। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर देखोगे ना तो वो हो जाएगा तुम्हारा ½ mv², और इधर से तुम क्या कर सकते हो, फाइंड v, ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है जिससे तुम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने रिंग में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था आज ही, और ऐसा ही तुम्हारे पास अभी देखो डिस्क में भी ऐसा ही तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बस कैलकुलेशन है, बाकी वो करके अभी फायदा नहीं है, टाइम बेकार में वेस्ट होगा, बट अगर इतना तुम्हें इक्वेशन अगर लिखना आ रहा है ना तो तुम आराम से इधर से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये जो वैल्यूज है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मतलब ये अगर बिठाओगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो कम से कम 5-6 मिनट तो लग जाएगा इसको कैलकुलेट करने में, पर सब वैल्यू अगर इधर पे बिठा दोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ सिग्मा के जगह में Q बाई पाई आर स्क्वायर बिठा देना, तो आंसर तुम्हारा आंसर V जो आएगा वो तुम कमेंट करके मुझे बता दो कि V कितना आ रहा है, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट तुम इसको सॉल्व करके बता दो मुझे कि V का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा जो आया था JEE एडवांस 2022 में, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, बहुत ही अच्छा, तुम लगा सकते हो 3 स्टार लगा सकते हो, कम से कम 3 to 4 स्टार लगा सकते हो इसमें, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इधर पे आया है, उसको अच्छे से पढ़ना और उसके बाद समझना कि हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। देखो वही एनर्जी कंजर्वेशन ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। देखो डिस्क ऑफ रेडियस r विथ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज प्लेस्ड, देखा सिग्मा दिया हुआ है, चार्ज नहीं दिया है, सिग्मा में ही देता है हमेशा, इज प्लेस्ड ऑन द XY प्लेन विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन,
ठीक है, सेंटर एट ओरिजिन में है। ओके, द कूलम्ब पोटेंशियल अलोंग द जेड एक्सिस इज Vz, और ये हमें पता है, देखो पोटेंशियल हमें पता है जो इधर पे दिया हुआ है, डिस्क के लिए जो भी है वो दिया हुआ है। ए पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज q is placed initially at rest at a point on the z axis with z equal to z naught and z naught is greater than 0. In addition to the Coulomb force, the particle experiences a vertical force F equal to minus c k cap with c greater than 0. Let beta equal to 2c, देखो बीटा एक कांस्टेंट है जो कि 2c एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय q सिग्मा दिया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फॉर बीटा इक्वल टू दिस, z का वैल्यू दिस, द पार्टिकल रिचेस द ओरिजिन, द पार्टिकल रिचेस द ओरिजिन, द पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू दिस, पार्टिकल ऑलवेज रिचेस ओरिजिन। मतलब हमें यह निकालना है कि पार्टिकल ओरिजिन में पहुंच रहा या नहीं। ठीक है, पार्टिकल अभी कहां पे है देख लो, अच्छे से देखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा दिमाग इधर पे यूज करना पड़ेगा। तो देखना इधर पे z एक्सिस के अलोंग, इसका एक्सिस है, z एक्सिस के अलोंग इस डिस्क का एक्सिस है, और ये डिस्क अभी x इक्वल टू 0 में बैठा हुआ है, और एक q चार्ज है। ठीक है, इसमें सिग्मा तुम्हारा चार्ज, सिग्मा तुम्हारा चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इधर पे एक तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव क्यू इधर पे बैठा हुआ है जो कि अभी z इक्वल टू सम z नॉट में बैठा हुआ है। ठीक है, z इक्वल टू z नॉट में बैठा हुआ है, और इसमें क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो इसके वजह से पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पक्का फोर्स जो आएगा इसके लिए, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका फोर्स जो आएगा वो हमेशा रिपल्सिव फोर्स होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि एक फोर्स ऐसे भी एक्ट हो रहा है जो कि माइनस सी के कैप है। माइनस सी के कैप मतलब ये अगर जेड एक्सिस है, देखो ये जेड एक्सिस है, ये बताया गया है कि ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये अगर जेड एक्सिस है तो माइनस सी के कैप, माइनस के कैप किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, मतलब इसमें नीचे की तरफ एक तुम्हारा क्या हो रहा है, और एक फोर्स भी इधर पे लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, दैट इज सी, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट एक फोर्स लग रहा है सी, इधर पे क्या बोल सकते हो, ये कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स एक सी नीचे की तरफ भी लग रहा है। ठीक है, माइनस सी के कैप का मतलब हो गया सी, और माइनस के कैप का मतलब नीचे लग रहा है। ठीक है, इसमें दो लग रहा है तुम्हारा फोर्स, तो तुम अगर देखोगे इधर पे सी फोर्स लग रहा है, सी इज द फोर्स, और इधर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स के तुम्हारे पास इधर पे बैलेंस करके ये बैठा हुआ है, क्योंकि ये ओरिजिन में रेस्ट में है ना, तो दोनों फोर्स को बैलेंस करते हुए ये इधर पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये अगर इधर पे बैठा है तो तुम्हें ये चाहिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। मतलब जब बीटा का वैल्यू, सब इधर पे बीटा का वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, फॉर बीटा का वैल्यू z नॉट इतना होता है तो पार्टिकल रिचेस द ओरिजिन। ये तुम्हें देखना है कि क्या पार्टिकल ओरिजिन में रीच हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैं इधर पे ये तुम्हें लिखता हूं कि पार्टिकल ओरिजिन में रीच हो पा रहा है कि नहीं, ये हमें पता करना है। पार्टिकल सिर्फ रीच हो सकता है, या तो पार्टिकल ज्यादा वेलोसिटी से भी रीच हो सकता है, दोनों ही इधर पे पॉसिबल है। ठीक है, दोनों इधर पे पॉसिबल है। इधर पे अगर तुम देखोगे ना तो तुम इधर पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इधर पे यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इधर पे एक्सटर्नल फोर्स है, वो जो सी था ना वो एक्सटर्नल फोर्स था। ठीक है, तो इधर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करने से तो वर्क डन बाय इधर पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा है एक तो, ठीक है, और एक तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो रहा है, और इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, इधर से अगर देखोगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर देखोगे तो वो कितना लिखोगे, सर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लोग लिखते हैं वो होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज कितना होगा, देखो ये चार्ज इधर पे है, हमें कहाँ पे चाहिए, वो ओरिजिन में चाहिए। ठीक है, तो ये चार्ज इधर पे है, हमें चाहिए ओरिजिन पे, तो सबसे पहले इधर पे तुम्हारा इनिशियल हो रहा है, ये तुम्हारा फाइनल होगा, ऐसा कुछ होगा ना। तो पहले लिख लेते, एक के लिए लिख लेते, सबसे पहले लिख लेते तुम्हारा जब उधर पे था, वहां पे जब था, तब तुम्हारा जो आंसर आएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो तुम्हारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है तुम्हारा डेल्टा यू, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा यू। तो इधर पे अगर तुम देखोगे तो नेगेटिव में यू एफ माइनस यू आई देखोगे, तो इधर पे तुम देखोगे तो यू आई माइनस क्या हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब चार्ज उधर बैठा हुआ था तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पोटेंशियल लिखेंगे और चार्ज और इंटू पोटेंशियल तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। मतलब चार्ज इंटू पोटेंशियल तुम्हारा क्या हो जाता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए इधर पोटेंशियल एनर्जी लिखो, पोटेंशियल लिखो। तो डिस्क के लिए पोटेंशियल अगर देखोगे, ये कितना डिस्टेंस था, जेड नॉट डिस्टेंस था, तो जेड नॉट डिस्टेंस में अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका आता है रूट ओवर, इसका आर स्क्वायर है और माइनस क्या है, कितना डिस्टेंस, प्लस है, प्लस कितना डिस्टेंस, जेड नॉट स्क्वायर डिस्टेंस, और माइनस कितना करना पड़ेगा, जेड नॉट को करना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल, और इसके साथ एक चार्ज को इंटू कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी करने से वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनली वो कहाँ पे आना चाहिए, फाइनली वो कहाँ पे आना चाहिए, फाइनली वो सेंटर में आना चाहिए। जब सेंटर में आएगा तो इसका सेंटर वाला तुम्हारा पोटेंशियल क्या होता है, देखो इधर पे हम लोग ने लिखा था ना, सेंटर वाला पोटेंशियल एनर्जी होता है सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है तुम्हारा सेंटर में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक्स तो एक्स तो जीरो ही हो जाता है, या तो जेड नॉट का वैल्यू जीरो कर दो तो इधर से ही तुम इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, देखो एक्सटर्नल फोर्स मैंने बताया था कि ये कांस्टेंट फोर्स है। ये अगर कांस्टेंट फोर्स होगा, ये कांस्टेंट फोर्स है ना, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए तुम्हारा टी है ना सिर्फ, तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स के लिए ये अगर इधर से इधर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसने जेड नॉट डिस्प्लेसमेंट किया है। और कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन कैसे लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है सी, फोर्स कितना है सी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है जेड नॉट, और इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के एफ माइनस के आई। इनिशियली वो रेस्ट में था तो के आई ऐसे भी जीरो हो गया, के आई ऐसे भी जीरो हो गया, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट में था। तो तुम्हारा जो इक्वेशन आया ना वो ऐसा कुछ बना है, ठीक है। और तुम अगर थोड़ा भी तुम अच्छे से समझोगे कि तुम्हें यह पता चलेगा कि अगर कोई भी चीज, देखना ये तुम्हारा डिस्क है और ये तुम्हारा चार्ज है और ये इसको सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियली वो रेस्ट में था तो ये हो सकता है कि सेंटर में पहुंच के वो रेस्ट में आ गया, ये हो सकता है कि सेंटर में पहुंच के और रेस्ट में आ गया, या तो सेंटर में पहुंचने के टाइम भी उसका वेलोसिटी था कुछ, मतलब सेंटर से निकल गया, वो भी तो केस हो सकता है, दोनों ही केस हो सकता है। मतलब तुम्हारा जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, अगर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगा तुम्हारा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है इस पॉइंट में, वो शुड बी इक्वल टू जीरो या तो ग्रेटर देन जीरो। ये कंडीशन बन गया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू जीरो या तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर ये होगा तो ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये सेंटर में पहुंच गया। अगर वेलोसिटी इससे कम होगा, ठीक है, उससे अगर कम रहा, ठीक है, तो मतलब वो कभी सेंटर में पहुंच ही नहीं पाएगा। तो सेंटर में पहुंचने के लिए तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, ये जो काइनेटिक एनर्जी पूरा आया है ना, वो काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो ही जाके वो सेंटर में पहुंच पाएगा, जो इधर पे मैंने समझाया, ठीक है। अच्छा, इधर पे एक बीटा दिया हुआ था, याद है क्या, वो बीटा दिया हुआ था, बीटा कितना था वो देख लो एक बार। बीटा क्या था, बीटा का वैल्यू दिया था 2c एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू सिग्मा, 2c एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है बीटा का वैल्यू। तो और अगर तुम ऑप्शन चेक करोगे ना, ऑप्शन में ये बता रहा है कि ओरिजिन में कब रीच होगा, या तो ये कौन सा कंडीशन में ओरिजिन में रीच होगा वो तुम्हें निकालना है। बट बीटा का वैल्यू ऑप्शन अगर तुम देखोगे तो तीनों में तुम्हारा क्या है 1/4 है। तो मैं उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को, अगर तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें कैलकुलेशन को थोड़ा सा लेंदी करना है तो बीटा को इधर पे रख के भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मे भी लेंदी हो जाएगा। तो बीटा को अगर मैं 1/4 अगर डाल के इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, 1/4 डाल के इसको एक बार सॉल्व कर लेता हूं, तो इधर से तुम्हें पता चलेगा कि 4c इजिकल टू तुम्हारा आ जाएगा, 4c इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। मतलब ये चीज क्या हुआ सर, ये चीज इधर से जो हमें मिल रहा है ना, इधर से जो हमें मिल रहा है ना, इधर पे बिठा सकते हैं हम लोग, क्या बिठा सकते हैं इधर पे सर, इधर पे ये जो चीज आया है वो बिठा सकते हैं, दैट इज 4c बिठा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मतलब या तो नहीं तो तुम क्या करो, और बीटा को इधर पे रख के भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बीटा को अगर रख के करोगे तो बीटा में आएगा आंसर, इसमें आएगा बीटा में आएगा आंसर, तो बीटा में चलो रख के ही कट लेते, ठीक है। 4c ना बिठा के हम लोग क्या, बीटा को अगर रखेंगे तो इधर बीटा बिठाना पड़ेगा, तो इधर पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये बीटा आ जाएगा, ठीक है। ये अगर बीटा आ गया तो तुम्हारा जो वैल्यू चाहिए था, तुम्हें चाहिए था सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो इधर से बनेगा क्या, इधर से बनेगा, देखो सिग्मा क्यू इधर पे लेके जाओ 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर पे अगर लेके आओगे
तो सी बाई बीटा बनेगा। क्या बनेगा? सी बाई बीटा। ठीक है, सी बाई बीटा बनेगा। क्या बन जाएगा? सी बाई बीटा। ठीक है, इधर एप्सिलॉन नॉट नहीं है। ठीक है, ये तो इधर ही बीटा। तो बीटा का वैल्यू मैंने अभी यूज नहीं किया, तो सी बाई बीटा आ जाएगा। ठीक है, सी बाई बीटा। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? सी बाई बीटा लिख सकते हैं। और इधर पे तो कुछ हम लोग लिख नहीं सकते, तो आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर माइनस जेड नॉट। ठीक है, और इधर पे अगर सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट को लिखना है, देख लो, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट हमें क्या चाहिए? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट चाहिए ना। तो इधर पे सिग्मा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट था, तो इधर पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट अगर देखोगे तो सी बाई बीटा क्यू हो जाएगा। अच्छा, इधर पे हम लोग ने क्यू यूज नहीं किया था। अरे, ये तो पोटेंशियल था, हमें तो वर्क डन लिखना था, पोटेंशियल एनर्जी। तो इधर पे एक क्यू आएगा, इधर पे एक क्यू आएगा, तो मतलब ये पूरा चीज फिर से यही बनने वाला है। ठीक है, सिर्फ एक आर बाहर जाएगा। ठीक है, एक आर बाहर जाएगा, बाकी ये सी बाई बीटा ही बनेगा, लेकिन इधर पे आर रह जाएगा। ठीक है, ये देखो सिग्मा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इधर पे भी सिग्मा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, उनको सी बाई बीटा लिख सकता हूं। ठीक है, ये क्या हुआ था याद है ना? ये तुम्हारा वर्क डन इनिशियल, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये फाइनल। तो फाइनली पोटेंशियल लिखा था, चार्ज से भी तो इंटू करना पड़ेगा, इसमें जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क डन लाया था एक्सटर्नल। ठीक है, अच्छा, अभी क्या हमें लिखना है कि ये हमें समझ आ गया, और ये सी जेड नॉट है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इट शुड बी ग्रेटर देन, मतलब ये जो पूरा काइनेटिक एनर्जी आया शुड बी ग्रेटर देन जीरो। समझ आ गया? वो काइनेटिक एनर्जी के जगह में मैंने ग्रेटर देन जीरो लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब तुम इधर से क्या करोगे? इसको तोड़ देते क्या? तो एक बार तोड़ देते, सी बाई बीटा रूट ओवर आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? सी बाई बीटा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? सी बाई बीटा, और तुम्हारे पास इधर आ जाएगा जेड नॉट। ठीक है, और माइनस इधर पे देखोगे तो सी बाई बीटा, इधर पे आर आ जाएगा तुम्हारा, आर मतलब रेडियस ही तो था, और इधर पे तुम्हारा आ जाएगा सी जेड नॉट ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। अभी इधर से कुछ सोल्व कर सकते हैं क्या? सी बाई बीटा कॉमन ले सकते हैं, या तो सी को कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर से एक लाइन और इधर पे लिख देता हूं, दैट इज सी को अगर मैंने इधर पे देखो सी बाई बीटा है, सी बाई बीटा को मैंने अगर कॉमन लिया, ठीक है, इधर पे भी सी बाई बीटा है, इधर पे भी सी बाई बीटा है, इधर पे भी सी बाई बीटा है, तो सबसे सी बाई बीटा को कॉमन ले लो। सी बाई बीटा, सी भी एक तुम्हारा कांस्टेंट है जो कि ग्रेटर देन जीरो है, और बीटा भी एक कांस्टेंट है जो कि ग्रेटर देन जीरो है। मतलब सी बाई बीटा अगर कांस्टेंट ले लोगे तो हर जगह से सी बाई बीटा को तुम हटा सकते हो, मतलब सी बाई बीटा तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होने वाला है। तो इस टर्म को अगर हटा देंगे तो हमारे पास रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, और इधर पे रह जाएगा तुम्हारा माइनस जेड नॉट, इधर पे तुम्हारा रह जाएगा माइनस आर, इधर पे तुम्हारा रह जाएगा, इधर पे देखो सी बाई बीटा, इधर बीटा नहीं है ना, तो बीटा को इंक्लूड करना पड़ेगा। सी बाई बीटा करना था तो बीटा को इंटू किया है, तो बीटा जेड नॉट आ जाएगा, बीटा जेड नॉट। ठीक है, ये जो आया ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इतना आना है। तो सी बाई बीटा कॉमन ले लिया, बाकी और कुछ नहीं किया। तो सी बाई बीटा जो है ना, वो सी भी तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो है, बीटा भी ग्रेटर देन, मतलब ये पूरा ग्रेटर देन जीरो होके बाहर आ जाएगा, मतलब ये ग्रेटर देन जीरो हमेशा होगा, मतलब ये जो चीज है उसको ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो सी बाई बीटा उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? जीरो ही तो हो जाएगा ना। तो इधर पे जो रह जाएगा वो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर माइनस जेड नॉट माइनस आर प्लस बीटा जेड नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये कुछ तुम्हारा इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें जेड नॉट का इक्वेशन निकालना है। हमें जेड नॉट का इक्वेशन अगर मिल जाएगा ना, ठीक है, जेड नॉट का इक्वेशन अगर मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। जेड नॉट का इक्वेशन हमें निकालना है, वो इंपॉर्टेंट बात है। जेड नॉट का इक्वेशन निकालेंगे तो जो भी कंडीशन ऑप्शन में दिया हुआ था उसको बिठाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि ये करेक्ट होगा या नहीं होगा। तो जेड नॉट का इक्वेशन निकालने के लिए इधर पे हमें क्या करना पड़ेगा? बीटा का वैल्यू इधर पे पुट करने से थोड़ा सा अच्छा हो जाता। इधर पे अगर हम लोग अभी नेक्स्ट लाइन अगर लिखे तो तुम लिख सकते हो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर माइनस जेड नॉट, है ना। तो इधर पे हम लोग लिखते हैं रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर, इधर पे क्या है उसके बाद माइनस जेड नॉट माइनस आर माइनस जेड नॉट माइनस आर, और उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर देखोगे तो प्लस
बीटा जेड नॉट है, क्लास बीटा जेड नॉट है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अच्छा इधर पे अगर देखेंगे तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, इसको ही सॉल्व करना। देखो कितना, कम से कम 25 मिनट चाहिए इसको एडवांस में जाके सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इधर पे अगर देखोगे तो जेड नॉट मैंने कॉमन ले लिया, माइनस जेड नॉट अगर तुम कॉमन ले लोगे, तुम अगर माइनस जेड नॉट कॉमन ले लोगे तो इधर पे 1 बचेगा, लेकिन इधर पे अगर माइनस लोगे तो इधर माइनस तुम्हारा बीटा बचेगा। ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है, ये तुम्हारा शायद अभी और सॉल्व नहीं करते, ये तुम्हारा इक्वेशन आ चुका है। हमें अभी क्या करना है, चेक करना है कि ये, देखना अभी चेक करना है बस, अभी तो हो ही गया, बट अभी तुम्हें क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम तुमने इधर पे यूज कर, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया है, और उसके बाद अभी तुम्हें क्या करना है, जेड नॉट का वैल्यू वगैरह जो भी दिया हुआ है उसको अगर इधर पे सेटिस्फाई कराओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई कराना है तो ऑप्शन ए को पकड़ेंगे और सेटिस्फाई कराएंगे। ऑप्शन अगर बी को देखोगे तो तुम सेटिस्फाई कराओगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए को पहले सेटिस्फाई कराते हैं। ऑप्शन ए को अगर सेटिस्फाई कराओगे तो ऑप्शन ए में तुम्हारा बीटा, तो देखो अभी ऑप्शन बीटा का वैल्यू 1/4, ऑप्शन तीनों में बीटा का वैल्यू 1/4 ही है, तीनों ऑप्शन में बीटा का वैल्यू 1/4 ही है। तो बीटा का वैल्यू 1/4 इधर पे रख के एक बार आंसर थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते इसको, बीटा का वैल्यू कितना रखना है, आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, और इधर पे रखेंगे माइनस जेड नॉट, इधर पे 1/4 बिठाओ, 1/4 बिठाने से ये आ जाएगा तुम्हारा 3/4 आ जाएगा, 3/4, और आर के जगह में तो आर ही रहेगा, माइनस आर, और इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारा बन रहा है। अभी तुम्हें क्या करना है, जेड नॉट का वैल्यू बिठाना पड़ेगा। जेड नॉट का वैल्यू क्या है, तो सबसे पहला ऑप्शन से अगर देखोगे तो जेड नॉट का वैल्यू है तुम्हारा 25r/7, 25r/7, इधर से निकाल सकते क्या डायरेक्ट जेड नॉट का वैल्यू, चलो इधर से निकाल के एक बार देखते हैं, जेड नॉट निकलेगा, इधर से निकाल सकते नॉट को, उधर लाके इसको चलो हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं, और थोड़ा कैलकुलेशन कर ही लेते, नहीं तो वो बिठाते हमारा टाइम चला जाएगा ज़्यादा। तो इधर अगर देखोगे उस चीज़ को, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, और ये पूरा चीज़ इधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा r प्लस 3z0/4 आ जाएगा। ठीक है, और क्या करो, साइड बाई साइड इधर स्क्वायर कर दो, इधर पे भी स्क्वायर कर दो, तो इधर पे आएगा r स्क्वायर प्लस z0 स्क्वायर, इधर से अगर z0 निकाल लेंगे तो अच्छा बात, ये ग्रेटर देन 0 कहाँ से लिख दिया। ठीक है, अच्छा तो ये माइनस वाला चीज इधर पे लेके मैंने जाके स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करते ही हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा तुम्हें, आर स्क्वायर प्लस, एक बार कैलकुलेशन देख लेना सब कुछ, ये आ जाएगा तुम्हारा z0 स्क्वायर। ठीक है, और फिर अगर देखोगे ट्वाइस आर, बट इसके साथ कट जाएगा तो 3/2 लिख सकते हैं इसको, 2 के साथ ये कट जाएगा तो r0 आ जाएगा, और इधर z0 आ जाएगा, ट्वाइस ए भी कर दिया मैंने इधर पे। ठीक है, और इधर पे आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं, तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, तो इधर से तुम्हें मिल जाएगा z0 जो है, z0 स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, आर कैंसिल आउट हो गया, 9/16 z0 स्क्वायर प्लस 3/2 r z0, ऐसा तुम्हें कुछ मिल जाएगा। इसको इस साइड लेके आओ, ठीक है, इसको इस साइड लेके आओ तो तुम्हें मिल जाएगा z0 स्क्वायर माइनस तुम्हें क्या मिल जाएगा, 9/16 z0 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या मिल जाएगा, 3/2 r z0 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, r z0। तो इससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि z0 स्क्वायर से अगर ये वो करेंगे तो 16 - 9 7 z0 स्क्वायर, पाई के आ जाएगा 16 आ जाएगा, और इधर से अगर देखोगे तो 3/2 r z0 आ जाएगा। इससे इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 7/8, ये आ जाएगा z0 स्क्वायर, और ये 2 तो काट दिया ना, तो इसको इधर लाओ तो -3r z0 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है, जिसमें से भी तुम्हें फिर से क्या करना पड़ेगा, z0 को कॉमन ले लो, तुम क्या करो, z0 को कॉमन ले लो, और क्या ही करेंगे, z0 को कॉमन लेना पड़ेगा, z0 को कॉमन लेने से z0 बाई क्या हो जाएगा, ये z0 बाई, या तो 8 से इंटू कर देते, चलो 8 से इंटू कर देते, तो 7 z0 स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 24 r z0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर से अगर z0 को कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा
ठीक है, इधर जेड नॉट ही कॉमन लेना पड़ेगा। जेड नॉट को अगर कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 7 जेड नॉट। ठीक है, जेड नॉट को अगर कॉमन लोगे तो 7 जेड नॉट बचेगा, इधर से 24 आर बचेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। अगर सब कुछ हमारा कैलकुलेशन सही है तो इतना आने वाला है। तो जेड नॉट और इधर पे कितना बचा हुआ है, इधर पे बचा हुआ है जेड नॉट और इधर पे अंदर में है 7 जेड नॉट और माइनस जो है हमारे पास 7 जेड नॉट माइनस है 24 आर। 24 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर तुम्हें थोड़ा भी लीनियर इनइक्वलिटीज आता है तो तुम्हें पता होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। और इधर पे जेड नॉट का देखना 2 रूट्स है, एक तो 0 है। ठीक है, थोड़ा सा मैस लगेगा अभी। देखो जेड नॉट एक तो 0 तुम्हारा रूट्स देगा, ये इससे तुम्हें 0 रूट मिलेगा। इससे अगर करोगे ना तो 24 आर बाई 7 मिलेगा। ठीक है, प्लस में तो 24 बाई आर 7 तो इस तरफ होगा कुछ 27 बाई आर। ठीक है, और तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव वाला चाहिए और इधर पे ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब ऑड है। थोड़ा मैथ्स इधर पे यूज कर रहा हूं और कुछ नहीं। तो इधर पे तुम इधर पे पॉजिटिव लिखते हो। ठीक है, अगर लीनियर इनइक्वलिटीज तुमने पढ़ लिया तो इधर पे तुम पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव लिखते हो। तो हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो जाएगा, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब हो जाएगा ये पार्ट हमें चाहिए और हमें ये पार्ट चाहिए। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब ये पार्ट। तो मतलब जेड नॉट का जो वैल्यू होगा ना, बीटा जब 1/4 होगा तो जेड नॉट का जो वैल्यू होगा विच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इससे ज्यादा 24/7 आर से ज्यादा। और तुम्हें जेड नॉट का जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा, इधर पे क्या हो गया, 0 से इधर लेस हो गया। तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं। तो एक ही चीज इधर पे आ जाएगा, दैट इज दिस वैल्यूज। ठीक है, बहुत मेहनत है इसको करने में। तो 24/7 आर, तो सबसे पहला ऑप्शन अगर देखोगे उसमें दिया है 25 R/7। तो सबसे पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है 25। तो जेड नॉट का वैल्यू सबसे पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज 25/7 आर एंड दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये हो सकता है ओरिजिन में आने से उसका काइनेटिक एनर्जी 0 या तो 0 से ज्यादा हो सकता है जब तुम इतना से फेंकोगे। क्यों? क्योंकि जेड नॉट का वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए या तो इक्वल। इससे ज्यादा है ना, यस इससे ज्यादा है, तो मतलब करेक्ट है। ठीक है, इससे ज्यादा होने से, इससे अगर ज्यादा हुआ तो ओरिजिन में आ सकता है उसका वेलोसिटी 0। ये अगर पूरा इक्वल हो जाता है तो वेलोसिटी 0, और इक्वल अगर ना हुआ, उससे अगर ज्यादा हुआ तो मतलब इससे अगर ज्यादा हुआ मतलब ये, तब काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन में आके 0 नहीं हुआ, उससे ज्यादा है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा है उसका मतलब ओरिजिन में तो आ पाया ना। तो इसलिए z का वैल्यू दिस, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इससे तो ज्यादा है, मेरा कंडीशन से ज्यादा है और मेरा कंडीशन बता रहा है कि इससे ज्यादा होना चाहिए या तो इक्वल, तो इससे ज्यादा है। तो इसलिए ऑप्शन ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बट ये मल्टीपल है तो मतलब सबको इधर पे चेक करना पड़ेगा। तो बीटा इक्वल टू दिस में 3r/7 द पार्टिकल रिचेस द ओरिजिन, ये सही है कि नहीं? 3r/7 3r/7 3r/7। ठीक है, सेकंड देख लो, सेकंड 3r/7। तो जेड नॉट का वैल्यू 3r/7 3r/7। इधर अगर देखेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास है 24 देखो हमारे पास है 24/7। ठीक है, 3 पॉइंट, ये 24/7, ये देख लेना कि ये जो है ये ग्रेटर देन, ये जो चीज है ये 3.428 को समझा रहा है, कितना आर से ज्यादा होना चाहिए। और हमारे पास अभी कितना आना चाहिए, हमारे पास क्या आ गया 3/7 आ गया। कितना आ गया 3/7, जो कि है 0 पॉइंट, जो कि है ये जो चीज है वो लेस देन। देखना मैं ये पूरा कैलकुलेट करके दिखा के तुम्हें समझा रहा हूं कि ये इतना है, बट ये जो है ना ये इससे कम है। इससे क्या है, इससे बहुत ही कम है। तो इससे अगर कम होगा तो मतलब ये जो ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इधर पे इसको गलत मार्क कर रहा हूं कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, वो नहीं हो सकता। अच्छा, फिर अगर देखोगे तो r/√3 है, पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू द ओरिजिन। अच्छा, इधर देखना, इधर थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये ओरिजिन का बात नहीं चल रहा है, बैक टू ओरिजिन नहीं, बैक टू z इक्वल टू z0। मतलब ये हो रहा है कि अगर इसको फॉलो नहीं करेगा तो ये आंसर सही हो जाएगा। देखना, ये तुम्हारे पास क्या है, z0 इक्वल टू r/√3 है। ठीक है, तो पक्का ये तुम्हारा क्या होगा, लेस देन तुम्हारा, क्योंकि ये 1 से भी ज्यादा नहीं होगा। तो पक्का ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इससे क्या हो जाएगा, छोटा ही हो जाएगा। ठीक है, इतना से तुम्हारा छोटा होगा, और ये छोटा है, इसका मतलब ये ओरिजिन में नहीं आ पा रहा है, मतलब ऊपर चला जाएगा, मतलब ये नीचे नीचे
अगर वो नीचे नीचे आ रहा है बट एक टाइम में वो ऊपर चला जाएगा, या तो अगर वो ऐसे कुछ वेलोसिटी अगर नीचे मिल गया उसको, फिर वो ऊपर चला जाएगा। ऐसा एक टाइम आएगा जब वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये जो जेड नोट है, ये जो जेड नोट है वो हमारे जो सिचुएशन है उससे देखो इससे बहुत ही कम आया है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन उसमें, इसमें देखो ये भी करेक्ट हो जाता, बट इसमें लिखा है कि ओरिजिन में जा रहा है, ओरिजिन में नहीं जा रहा है। इससे बड़ा होना चाहिए ओरिजिन में जाने के लिए, बट इससे छोटा होने से मतलब वो नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। मतलब वो जेड नॉट के तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। इससे छोटा है, इसका मतलब रिटर्न बैक, इधर लिख देता हूं, रिटर्न बैक कर रहा है। इसका मतलब वो ओरिजिन में आ नहीं पा रहा है बट रिटर्न बैक हो रहा है, ठीक है, रिटर्न बैक हो रहा है। तो रिटर्न बैक हो रहा है। और लास्ट अगर देखोगे, अच्छा इसमें बीटा ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है और जेड नॉट ग्रेटर देन, द पार्टिकल ऑलवेज रीचेस द ओरिजिन। बीटा अगर हमेशा ग्रेटर देन 1 हुआ, बीटा अगर हमेशा ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या होगा? बीटा हम लोग ने कहां पे हटा दिया था? इधर से हटा दिया था हम लोग ने बीटा। बीटा मतलब इधर पे ग्रेटर देन 1। बीटा अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या चीजें होगा इधर पे? बीटा अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, ग्रेटर देन 1, तो 1 माइनस कुछ समथिंग, तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस जेड नॉट ऐसा ऐसा रहता, प्लस जेड नॉट ऐसा रहता, ठीक है, इधर पे प्लस रहता। तो अगर जेड नॉट तुम्हारा बीटा जो है वो अगर ग्रेटर देन 1 है, बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो टर्म होता ना, ये जो टर्म होता, ये तुम्हारा 1 माइनस ये नेगेटिव में आ जाता, ये टर्म क्या हो जाता? नेगेटिव में आ जाता। तो इधर से समझाने का अभी क्या है कि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ये टर्म अगर हमेशा पॉजिटिव में आ रहा है तो इधर से अगर तुम देखोगे ये टर्म इधर पे इसके बाद कहा गया, इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव में होगा, इस तरफ आके ये नेगेटिव हो जाता। तो इधर पे नेगेटिव एक जगह आता और ये नेगेटिव इसको क्या कर देता? पॉजिटिव। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? इसको हम लोग समझ सकते हैं इधर से, अगर यही इधर से ही कुछ हमें करना पड़ेगा कि ये अगर ग्रेटर देन 1 हो रहा है, ठीक है, ये चीज अगर इधर से हम लोग देख लेते हैं कि बीटा अगर ग्रेटर देन 1 हो रहा है और जेड भी तुम्हारा क्या है, जेड नॉट भी तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन 0 बता रहा है, ठीक है। तो अगर ये बीटा ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा? तो ये चीज अभी नेगेटिव में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरा अगर ओवरऑल इक्वेशन को देखोगे तो तुम्हारे पास है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर जो कि ग्रेटर देन 0 है, इधर पे तुम्हारे पास ये आ जाएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्लस, देखो इससे लेके आ रहा हूं, आर प्लस तुम्हारे पास ये हो जाएगा आर प्लस जेड नॉट 1 माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। यही तो इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ये इक्वेशन से तुम देखोगे अगर बीटा ग्रेटर देन 0 हुआ, 1 हुआ, ग्रेटर देन 1 होने से ये टर्म नेगेटिव में आ जाएगा, ये टर्म क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब आर से कुछ माइनस होगा, आर से कुछ अगर माइनस होगा तो ये अगर आर 5 है तो 5 से कुछ माइनस होकर कुछ इधर पे कम आएगा। और इधर पे अगर देखोगे तो जेड नोट जो है ना, जेड नोट आर स्क्वायर से जेड नोट क्या है? जेड नोट ग्रेटर देन 0 है, मतलब कुछ ना कुछ आर स्क्वायर के साथ प्लस हो रहा है। तो रूट ओवर आर स्क्वायर तो आर होता, बट अगर जेड नोट 0 होता तो ये आर होता, बट इधर पे जेड नोट तो ग्रेटर देन 0 है, तो आर स्क्वायर के साथ कुछ ऐड हो रहा है। जैसे कि अगर मैंने इधर पे आर का वैल्यू 5 मान लिया, आर का वैल्यू अगर 5 है तो ये 5 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेट्स से जेड्स का वैल्यू 1 है, ठीक है, जेड नोट का वैल्यू 1 है। और इधर पे अगर देखोगे तो ये नेगेटिव है तो आर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो आर माइनस समथिंग जेड नोट हो जाएगा समथिंग। तो ये जो वैल्यू होगा ये हमेशा इससे कम ही आएगा। ये देखो ये आर से ज्यादा है, ठीक है, ये आर से ज्यादा होएगा हमेशा। इधर से ये समझ आ रहा है कि अगर बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया तो आर से इधर पे कुछ कम हो जाएगा, मतलब ये पूरा वैल्यू अगर देखोगे तो थोड़ा सा आर से कम दिखेगा तुम्हें। और इधर पे अगर देखोगे तो जेड नॉट ग्रेटर देन 0 है तो आर से आर स्क्वायर प्लस समथिंग होगा, तो आर पूरा अगर होल रूट लगाओगे तो आर से ज्यादा आएगा। तो ये तो सही है ना कि आर से ज्यादा इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर से छोटा, ये तो सही बात है। तो मतलब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ओरिजिन में घूम के आ रहा है। ये जो कंडीशन मैंने बनाया है, इस कंडीशन से हमें यही पता चल रहा है ना कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है इधर पे कि ये ऑलवेज हो जाएगा,
ये अगर ट्रू हो रहा है इसका मतलब क्या जाएगा, ये जो इक्वेशन ट्रू आ रहा है जब बीटा ग्रेटर देन 1 पे ये, और जेड नॉट ग्रेटर देन 0 पे और बीटा ग्रेटर देन 1 पे ये इक्वेशन ट्रू हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा वो तुम्हारा ओरिजिन पे तुम्हारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 या तो 0 हो जाएगा। मतलब ये इक्वेशन या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब हो जाएगा कि वो ओरिजिन पे जा पा रहा है, वो ओरिजिन पे जा पा रहा है, तो मतलब तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो तुम्हारा सी भी आ जाएगा और तुम्हारा डी भी आ जाएगा। ठीक है, सी और डी दोनों तुम्हारा आंसर हो जाएगा, तुम्हारा ये आंसर नहीं होगा। इधर पे देखो पार्टिकल रिटर्न बैक टू बताया, इसलिए ये भी करेक्ट हो जाएगा और ये भी करेक्ट हो जाएगा और ए भी करेक्ट हो जाएगा। बट इसमें अगर देखोगे इसने हमारा जो तुम्हारा इक्वेशन था उसको सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, 3r/7 सेटिस्फाई नहीं किया, इसके वजह से ये कैंसिल हो गया, बाकी तीनों तुम्हारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से देखना, इसको थोड़ा सा टाइम देना। ठीक है, मुझे भी टाइम लग गया सॉल्व करने में, बट इसको थोड़ा सा टाइम देना, कम से कम 2 बार देखना, इसको समझना, बहुत कैलकुलेशन है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग और चीज़ें, जैसे कि अभी डिस्क के लिए कर लिया, अभी स्पेयर के लिए बाकी है, हेमिस्फीयर के लिए बाकी है, तो वो सब अगर तुम्हें समझना है, सीखना है, तो मेरे साथ तुम जोड़ सकते हो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।